हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ लव इज़ नॉट अ गेम का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग जिसे एक नाइट शिफ्ट की जॉब की तलाश थी और वह उसे मिल गई थी जियांग इंटरप्राइज की एक साइट पर मैनेजर की जॉब। लेकिन उसने अभी लान इंटरप्राइज की जॉब नहीं छोड़ी थी क्योंकि वह जॉब छोड़कर वांजी का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन उसे नहीं पता कि वांजी का साथ तो वह धीरे धीरे छोड़ रहा है क्योंकि वह वांजी को आजकल अपने साथ नहीं ले जाता है, उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। मगर अभी विंग के लिए वह टास्क पूरा करना ज़रूरी है, जो टास्क लान वांजी को पाने के लिए उसके पिता ने दिया है, और विंग उस टास्क को पूरा करके रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टोरी में से आगे बढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। वांजी जो विंग को बाय करके वहाँ से जा चुका था, उसने विंग से प्रॉमिस किया था कि वह तब तक उससे कुछ भी सवाल जवाब नहीं करेगा जब तक विंग खुद उसका हाथ पकड़कर यह नहीं कहेगा, लंजा चलो अपने घर चलते हैं। और वांजी जो वहाँ से जा चुका था, विंग जो अपने भारी मन को लेकर वहाँ से निकल चुका था, वह जो सीधा अपनी जॉब पर पहुँच चुका था। विंग जो सीधा उस ऑफिस में पहुँच चुका था जहाँ पर उसे मैनेजर की जॉब के लिए रखा गया था। लेकिन वहाँ पर पहले से ही एक मैन बैठा हुआ था। वह मैन जो विंग की तरफ देखने लगा, उस मैन ने कहा, तो क्या तुम्हें मैनेजर की जॉब के लिए यहाँ पर रखा गया है? विंग ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे मैनेजर की जॉब के लिए यहाँ पर रखा गया है। लेकिन आप कौन? उस मैन ने कहा, मैं भी यहाँ का एक मैनेजर ही हूँ। विंग ने कहा, लेकिन आप यहाँ के मैनेजर कैसे हो सकते हो? यहाँ पर तो मैनेजर के लिए मुझे रखा गया है। उस मैन ने कहा, रुको, मैं तुम्हारी अभी बात कराता हूँ किसी से। और उस मैन ने एक फ़ोन मिलाया। जो मैन सीधा जियांग चैंग के पास पहुंचा। जियांग चैंग ने फ़ोन उठाया और कहा, क्या हुआ सुयांग? क्या डैड ने फिर से किसी को मैनेजर की जॉब के लिए रख दिया है? सुयांग ने कहा, हाँ सर, यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है और उसे भी सर ने मैनेजर की जॉब के लिए रख दिया है। जियांग चैंग ने कहा, यह डैड भी ना। चलो, उस लड़के से कहो कि यहाँ पर कोई मैनेजर की जॉब नहीं है, लेकिन अगर उसे जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है, उसे यहाँ पर भेज दो। मैं उसे यहाँ पर जॉब के लिए रख लूँगा। तभी विंग ने कहा, मुझे नाइट शिफ्ट में ही जॉब करनी है। सुयांग ने कहा, सर, वह नाइट शिफ्ट के लिए ही बोल रहा है, वह दिन की शिफ्ट के लिए मना कर रहा है। जियांग चैंग ने कहा, लेकिन सुयांग, रात के लिए तो कोई वैकेंसी खाली नहीं है। तुम उस लड़के से माफ़ी मांगो और उसे यहाँ से जाने के लिए कहो। डैड भी ना हर किसी को जॉब पर रख लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि वहाँ पर पहले से ही मैनेजर की जॉब कोई कर रहा है। सुयांग ने कहा, ओके सर, लेकिन इससे पहले कि फ़ोन कट पाता, जियांग चैंग ने कहा, सुयांग, उस लड़के से एक बार पूछ लेना, अगर उसे काम की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं उसके लिए कोई वैकेंसी देखता हूँ। सुयांग ने कहा, ठीक है सर, और कहकर जियांग चैंग ने फ़ोन काट दिया। विंग जो स्पीकर पर सारी बात सुन चुका था, विंग ने सुयांग की तरफ देखा और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है सर? इस तरह किसी को भी जॉब के लिए कैसे रख सकते हैं, जबकि तुम यहाँ पर पहले से ही जॉब करते हो? सुयांग ने कहा, देखो, उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वह जो भी उनके सामने काम के लिए आता है उसे सीधा मैनेजर की जॉब के लिए रख लेते हैं। लेकिन तुम तो सर की सारी बात सुन चुके हो। अगर तुम्हें कोई जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम दिन की शिफ्ट में काम कर सकते हो, लेकिन रात की शिफ्ट के लिए अभी कोई काम नहीं है। पिंग ने कहा, अगर मैं यहाँ पर फिर भी काम करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर क्या काम मिल सकता है? सोयांग ने कहा, देखो, यहाँ पर केवल यही काम है जो करने के लिए है, और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पिंग ने सामने बिल्डिंग की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं इस काम के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। सुयांग ने कहा, देखो लड़के, मैं जानता हूँ तुम इस काम को कर लोगे। जिसमें काम की लगन होती है वह हर एक काम को कर लेता है, लेकिन यह काम हमेशा हादसों की जद में रहता है, और जो इस काम के बारे में नहीं जानता है वह खुद को चोट पहुँचा लेता है। भीग ने कहा, मैं सावधानी से करूँगा, लेकिन इस समय मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। सुयांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम इस काम को करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे एक ही बात कहूँगा, अगर तुम्हें इस काम के बारे में जानकारी नहीं है तो तुम इस काम में मत आओ, क्योंकि यह काम करना इतना आसान नहीं होता है। विंग ने कहा, सर, मैं कर लूँगा। और कहते हुए विंग जो अपने हाथ की फाइल को रख चुका था, सुयांग ने उस फाइल के पेज को पलटते हुए कहा, विभूषण, तो विभूषण नाम है तुम्हारा? विंग ने कहा, हाँ, मेरा नाम विभूषण है। सुयांग ने कहा, विभूषण, संभल कर करना जो तुम्हें करना है, क्योंकि इस काम के लिए जानकारी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मैं खुद भी यहाँ से बिल्डिंग की तरफ कम ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है इस काम में। विंग ने कहा, सर, मैं सब कर लूँगा। विंग जो वहाँ से जाने लगा था, तभी विंग ने पलटकर सुयांग की तरफ देखा और कहा, सर, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? सुयांग ने कहा, पूछो विभूषण।
पी ने कहा, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि सर को बिल्कुल भी जाँच ना हो कि यहाँ पर पहले से ही कोई और काम करता है। सुयांग ने कहा, लड़के, मैं जानता हूँ तुम्हारे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन यह चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी देखने में लगती हैं। उनके माइंड में कोई प्रॉब्लम है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वह कोई पागल है, लेकिन उनके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, और वह प्रॉब्लम जो उनकी फैमिली हादसे के कारण उनके माइंड में हुई है। ऐसा नहीं है कि वह किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं, इसीलिए वह किसी को भी जॉब पर रख लेते हैं। पी ने कहा, फैमिली हादसा? क्या उनकी फैमिली में कोई बड़ा हादसा हो गया था? सुयांग ने कहा, विभूषण, यही नाम है ना तुम्हारा? बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। पी ने कहा, लेकिन सर मेरा काम। सुयांग ने कहा, मुझे पता है तुम काम करने के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन अभी यहाँ पर बैठो। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वैसे यह बातें आज तक ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, और मैंने भी आज तक किसी को नहीं बताई है, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम दिल से इस दर्द को महसूस कर पा रहे हो और तुम जानना चाहते हो। पीक ने कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्या हादसा हुआ है उनके साथ। सोयांग ने कहा, देखो, ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, मैडम यू यानी चांग सर की माँ एक रोज़ कहीं जा रही थी अपने 3 बच्चों को लेकर। बीग ने कहा, 3 बच्चे? लेकिन उनके तो केवल 2 ही बच्चे हैं। सोयांग ने कहा, नहीं, 3 बच्चे। वह अपने तीनों बच्चों को लेकर कहीं जा रही थी, अपने हस्बैंड के पास, वह जो उस समय विदेश में थे। उनकी फ्लाइट जो लेट हो गई थी और जिसके कारण उन्हें एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ा। वह जो एयरपोर्ट पर रुके हुए थे, और उनका 2 साल का छोटा बच्चा जो वहीं पर खेल रहा था, जो इतना प्यारा था कि हर कोई उसे अपने पास बुला रहा था, और जिसके चलते वह सबके पास जा रहा था। लेकिन अचानक ही एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई। वहाँ पर जो किसी को भी साँस लेने के लिए जगह नहीं मिली, वहाँ पर वह अपने बच्चे को खो बैठी। उनका 2 साल का बच्चा जो उस अफरा-तफरी में उनसे कहीं खो गया। वह जो बहुत समय तक अपने बच्चे को ढूँढते रहे, लेकिन काफ़ी समय हो गया, साल बीती, महीने बीते, लेकिन उनका बच्चा उन्हें नहीं मिला। और अपने बच्चे को खोने का दुःख जो मैडम यू यानी जियांग सर की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह जो माइंड प्रॉब्लम से पहले से ही जूझ रही थी, लेकिन अब धीरे-धीरे सर की भी सेम यही हालत होती जा रही है। पिंग जो सोचने लगा था, तो शायद इसीलिए उस रोज़ वह मुझे देखकर कह रही थी कि इसे यहाँ से कहीं भी नहीं भेजना। सच में वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हैं। कोर्ट को समझना बहुत मुश्किल है। किसी से पेरेंट्स छीन लेता है तो किसी से बच्चे छीन लेता है। पिंग जो शांत बैठा हुआ था, तभी सुयांग ने कहा, मुझे पता था कि तुम इस दर्द को दिल से महसूस करोगे, लेकिन अब इस दर्द को महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों के साथ जो होना था, वह उन दोनों के साथ हो चुका है। उनका बच्चा खो चुका है, और शायद वह अब इस दुनिया में ही नहीं है। क्योंकि सालों तक पुलिस उस बच्चे को ढूंढती रही, लेकिन उस बच्चे का कोई अता पता नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि उस भीड़ में उस बच्चे की डेथ हो गई है। पीग ने कहा, हो सकता है कि उसकी डेथ नहीं हुई हो, कोई उसे उठा कर ले गया हो। सुयंग ने कहा, हो सकता है, लेकिन सच तो यही है कि अब उन्हें उनका बच्चा नहीं मिलने वाला है। वीग ने कहा, हाँ, लेकिन सर को अब इस सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। किसी दर्द को इतना ज़्यादा अपने दिल में नहीं रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए, और अपने उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जो उनके पास हैं। सोयांग ने कहा, मुझे लगता है अभी तुम्हारी मैरिज नहीं हुई है, बच्चों के बारे में तुम्हें नहीं पता है। बच्चों की जुदाई क्या होती है, वह तो केवल पेरेंट्स ही जानते हैं। विंग जो सोयांग की तरफ देख रहा था, सोयांग ने कहा, जाओ और जाकर अपने काम में लगो, लेकिन केयरफुली लगना, जैसे मैंने कहा है। अगर तुम्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है तो उस चीज़ को ज़्यादा मत छेड़ना। और विंग जो जाकर बिल्डिंग में एक मजदूर की जॉब पर लग चुका था। समय जो धीरे-धीरे बीतने लगा था। विंग जो हर रोज़ अपने काम के लिए समय पर निकल जाता, लेकिन वह वांजी को समय देना कभी भी नहीं भूलता। वांजी जो डोर पर ही उसका वेट करता है। लेकिन वांजी जो आजकल नोटिस करने लगा है कि विंग बहुत थका हुआ है। ऑफिस में हर जगह बातें होने लगी हैं कि लगता है सर की तबीयत ठीक नहीं है। सर काफ़ी कमज़ोर नज़र आने लगे हैं। वह बहुत थके हुए नज़र आते हैं। आज विंग जब वांजी से मिलकर अपनी जॉब के लिए निकला, तो वांजी का मन आज विंग के साथ जाने के लिए कह रहा था। वह जो विंग के साथ जाना चाहता था, लेकिन वह विंग से कुछ भी नहीं कह पाया और उसे बाय कहकर वहाँ से निकल गया। लेकिन अभी वह घर तक पहुँचा भी नहीं था, और वांजी जो वापस लौट चुका था, क्योंकि उसका दिल बार-बार विंग के पास जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि वह विंग को देख पा रहा था। वह बहुत थका हुआ है। और वांजी जो वापस मुड़ चुका था, वह जो उस रूम के सामने पहुँच
पहुंच चुका था, जिस रूम में विंग रहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि विंग यहाँ पर नहीं है। वांजी, जिसके कदम आगे भी नहीं बढ़ रहे थे और पीछे भी नहीं हट रहे थे, वह जो एक जगह पर खड़ा था और सोच रहा था, क्या मैं अंदर जाऊं, क्या मैं उनसे बातें करूं, लेकिन अगर वह मुझसे नाराज हो गए तो। वांजी जो अभी एक ही जगह पर खड़ा था, लेकिन तभी उसने देखा कि उस रूम से, जिस रूम में विंग रहता है, वहां से एक लड़का निकला है जो उसी की एज का है और जो बहुत हैप्पी है। पीछे मुड़-मुड़ कर सामने वाले व्यक्ति को फ्लैंक किस दे रहा है और बाय कर रहा है। वांजी, जिसे देखकर गुस्सा आ चुका था, वांजी जो सोच रहा था, तो क्या इसके कारण वह मुझसे दूर रहने लगे हैं? और वह मैन जो फ्लैंक किस करता, मुस्कुराता, बाय करता हुआ वांजी के पास आ चुका था। वांजी ने तेजी से उसे पकड़ा और वॉल पर पुश करते हुए कहा, कौन हो तुम? और बार-बार वहाँ पर फ्लैंक किस क्यों दे रहे हो? उस लड़के ने कहा, तुम कौन हो और तुम इस तरह मुझे क्यों पकड़े हुए हो? क्या किया है मैंने? वांजी ने कहा, तुम उन्हें फ्लाइंग किस नहीं दे सकते। उस लड़के ने वांजी की तरफ देखा और कहा, लेकिन क्यों? मैं उन्हें फ्लाइंग किस क्यों नहीं दे सकता? वांजी ने कहा, क्योंकि वह मेरे हस्बैंड हैं। उस लड़के ने कहा, ओह! तो तुम हो वह जो उन्हें खुश नहीं रख पा रहे हो, जिनके लिए उन्हें मुझे अपने पास बुलाना पड़ रहा है। लेकिन मैं तो उनके बुलाने से वहाँ पर आया हूँ। वह मुझे पसंद करते हैं। पांजी ने उस मैन को जोर से वॉल पर पुश करते हुए कहा, तुम्हें पसंद करते हैं? शक्ल देखी है अपनी? और किसने कहा कि मैं उन्हें खुश नहीं रख सकता? उस मैन ने कहा, उन्होंने ही कहा है कि जिसके साथ मेरी मैरिज हुई है वह मुझे खुश नहीं रखता है, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ रही है और मुझे उनके पास आना अच्छा लगता है। पांजी ने कहा, अगर तुम आज के बाद उनके पास आए तो मैं तुम्हारी दोनों टांगों को तोड़ दूंगा और पूरी तरह से तुम्हारे मुंह को तोड़ दूंगा। उस मैन ने कहा, मैं बार बार उनके पास आऊंगा जब तक वह मुझे अपने पास बुलाएंगे। पांजी ने उस मैन को जोर से फ्लोर पर पटकते हुए कहा, तुम अब जाकर देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे किसी के हस्बैंड के पास जाया जाता है। वह मैन जो जोर से चिल्लाने लगा था क्योंकि उसे वांजी की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। तभी उस रूम से कोई बाहर आया और वह जो उस मैन के पास आया और उसे उठाते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें और यह तुम्हें क्यों मार रहा है? पांजी ने उस मैन की तरफ देखा और कहा, इससे कहो कि आज के बाद किसी दूसरे के हस्बैंड के पास ना जाए, वरना मैं इसकी इन टांगों को तोड़ दूंगा, फिर कभी भी नहीं चल पाएगा यह। उस मैन ने उस मैन को उठाते हुए कहा, तुम उठो, और वांजी की तरफ देखते हुए कहा, वह किसके हस्बैंड के पास गया है? आखिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो उस पर? पांजी ने कहा, मेरे हस्बैंड के पास, यह मेरे हस्बैंड के पास गया था, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के पास जाने की? और कहते हुए पांजी जो फिर से उसके ऊपर को आने लगा, लेकिन उस मैन ने उसे पीछे छिपाते हुए कहा, वह तुम्हारे हस्बैंड के पास कब गया है? आखिर तुमने कब देखा है उसे अपने हस्बैंड के साथ? पांजी ने कहा, अभी मैंने उसे अभी देखा है मेरे हस्बैंड के साथ, वह अभी अभी मेरे हस्बैंड के रूम से निकला है। उस मैन ने कहा, कौन सा रूम है तुम्हारे हस्बैंड का? पांजी ने कहा, यह मेरे हस्बैंड का रूम है और यह इसी रूम से निकला है। और कहते हुए वांजी जो तेजी से उस रूम के अंदर जाने लगा और इधर उधर देखने लगा। वह मैन जो वांजी के साथ आ चुका था, उस मैन ने कहा, यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड नहीं रहते हैं? पांजी ने कहा, मेरे हस्बैंड नहीं रहते हैं तो कौन रहता है यहाँ पर? उस मैन ने कहा, मैं रहता हूँ यहाँ पर, मैं ही इस रूम से निकला हूँ और मुझे 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है यहाँ पर रहते हुए। वांजी जो उस मैन की तरफ हैरान नज़रों से देखने लगा था, वांजी ने कहा, 1 महीने से ज़्यादा? 1 महीने से ज़्यादा हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? उस मैन ने कहा, हाँ, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है मुझे यहाँ पर रहते हुए और यह लड़का मुझसे ही मिलने आया था। पांजी जो कभी उस लड़के की तरफ, तो कभी उस मैन की तरफ, तो कभी उस रूम की तरफ देख रहा था। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है इस मैन को यहाँ पर रहते हुए। इसका मतलब 1 महीने से वह यहाँ पर नहीं है, फिर वह कहाँ पर रहते हैं? और वांजी जो यही सोचता हुआ वहाँ से घर वापस लौट चुका था। सिचैन जो वांजी को देख रहा है, पहली बात तो वह लेट आया है, दूसरी बात वह बहुत परेशान नज़र आ रहा है। सिचैन ने कहा, क्या हुआ वांजी? तुम कहाँ पर रुक गए थे और तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या कुछ हुआ है वांजी? क्या वीग ने तुमसे कुछ कहा है? वांजी ने सिचैन की तरफ देखा और कहा, भाई, क्या मैंने वीग से प्यार करके कुछ गलती कर दी है? सिचैन ने कहा, नहीं वांजी, किसने कहा कि प्यार करके तुमने कोई गलती कर दी है? वांजी ने कहा, तो क्या भाई, मैंने मैरिज करके गलती कर दी है? सिचैन ने कहा, वांजी, तुम इतनी सारी बातें क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ। पांजी ने कहा, नहीं भाई, बस मेरे मन में यह सवाल आए और मैंने आपसे पूछ लिए। सिचैन जो वांजी को देख रहा है, वह कुछ छिपा रहा है उससे। वांजी जो यह शब्द बोलकर वहां से जा चुका था, लेकिन सिचैन जो अभी भी वहीं पर खड़ा था और सोच रहा था, वांजी, तुमने प्यार करके कोई गलती नहीं की है, तुमने मैरिज करके कोई गलती नहीं की है, लेकिन विंग से प्यार करके, विंग से मैरिज करके
तुमने बहुत बड़ी गलती की है। और आखिर नेक्स्ट डे आ चुका था। वांजी जब ऑफिस आया तो उसने आज विंग की तरफ नहीं देखा। विंग जो सोच रहा था कहीं लज्जा मुझसे नाराज है, मैं उसे कितने दिनों से अपने साथ नहीं लेकर गया हूँ। मुझे एक दिन की छुट्टी करनी होगी और लंजा को अपने साथ ले जाना होगा, लेकिन मैं उसे कहाँ लेकर जाऊँगा? वह रूम पर जाने की जिद करेगा और मैं उसे रूम पर नहीं ले जा सकता। और उधर वांजी जो सोच रहा था वह आज पता लगा कर रहेगा कि आखिर वह मुझसे छिपा क्या रहे हैं। और रोज की तरह एक दूसरे से बाय करके वह जो अपने अपने रास्ते पर निकल चुके थे। लेकिन वांजी जो आज विंग के पीछे हो चुका था, वह जो आज अपनी गाड़ी से नहीं अपनी बाइक से था, और जिसके बारे में विंग को बिल्कुल भी नहीं पता। विंग जो सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में रुका, वहां पर उसने खाना खाया, उसने खाना पैक नहीं कराया और वांजी ने इस बात को नोटिस किया। और विंग जो वहां से सीधा अपने काम के लिए निकल चुका था। वांजी जो देख रहा है कि विंग कहाँ पर जा रहा है, वह एक अलग ही जगह पर जा रहा है। और आखिर विंग जो जैंग इंटरप्राइज की उस साइड पर पहुंच चुका था। वांजी जो चारों तरफ देख रहा था, यहाँ पर तो कोई रहने जैसी जगह नहीं है, फिर विंग यहाँ पर क्यों आया है? और वांजी जो एक जगह पर रुक चुका था, उसने अपनी बाइक बाहर ही रोकी और वह जो पैदल पैदल विंग के पीछे जा रहा था। विंग जिसने अपनी बाइक अंदर की तरफ खड़ी की और वह जो एक रूम की तरफ चला गया था। वांजी जो सोच रहा था क्या वह यहाँ पर रहते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में विंग जो अपनी क्लोथ चेंज करके बाहर आ चुका था। और वहाँ पर एक मैन जो विंग के सामने आया और उस मैन ने कहा, विभूषण टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो, जिस समय के लिए बोलते हो उससे पहले ही आ जाते हो। लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल मुस्कुराकर सुयांग की तरफ देखा। सुयांग ने कहा, जाओ विभूषण अपने काम में लगो, लेकिन प्लीज केयरफुल रहना। विंग सुयांग की तरफ एक बार फिर से देखकर मुस्कुराया और विंग जो आगे बढ़ चुका था। भांजी जो विंग को देख रहा है, वहां पर काम करने वाले मजदूरों को देख रहा है, वह जो हर कोई हादसे की छत पर बैठा हुआ है। भांजी जो सोच रहा है, तो क्या वह यहाँ पर जॉब करते हैं, इसीलिए वह मुझे अपने साथ नहीं लेकर आते हैं? यह सब मेरे कारण हो रहा है। वह इतने पढ़े लिखे हैं, वह दिन के समय में इतना कमा सकते हैं कि उन्हें रात में जॉब करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उन्हें रात में जॉब करने की ज़रूरत पड़ रही है, और वह भी केवल मेरे कारण। वांजी जो सोच रहा था, लान वांजी, आज तुझे अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल गया। तूने बहुत बड़ी गलती की है उनसे प्यार करके, उनसे मैरिज करके। प्यार कोई खेल नहीं होता है लानवान जी, प्यार सोच समझ कर करना चाहिए। प्यार में यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल हम किसी से प्यार करते हैं, यह भी सोचना चाहिए कि हमारी फैमिली की क्या डिमांड है हमारे साथी को लेकर। और अगर साथी फैमिली की डिमांड पूरी करने वाला हो तो खुशियाँ और साथी का साथ छूट जाता है, और अगर वह डिमांड पूरी करने वाला ना हो तो फैमिली छूट जाती है। लानवान जी, नेक्स्ट लाइफ में प्यार करना तो सोच समझ कर करना। और वांजी जो अपनी आंखों में आंसू, बहुत सारे सवाल और बहुत सारा पेन लेकर वहां से लौट चुका था। नेक्स्ट डे हो चुका था और वांजी जो अपने ऑफिस में पहुंच चुका था। डोर पर विंग जो खड़ा हुआ वांजी की तरफ देख रहा था। वांजी जो विंग को लेकर आज इतना पेन में था कि वह आज विंग की तरफ नहीं देख पाया। वह जो सीधा अपने केबिन में जा चुका था। विंग जो सोच रहा था, लंजा क्या तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन अभी वांजी को केबिन में गए हुए 2 मिनट भी नहीं हुई थी और वांजी ने एक फाइल को जोर से फेंकते हुए कहा, इस गार्ड को मेरे पास लेकर आओ, मुझे इससे बात करनी है। तभी जो बात सुनने लगे थे और कहने लगे थे, क्या कर दिया है विंग सर ने? आखिर लान वांजी सर इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? और उधर विंग भी सोच रहा था, क्या किया है मैंने, लंजा इतना नाराज क्यों हो रहा है? और आखिर वांजी जो अपने केबिन से बाहर आ चुका था। विंग जो केबिन के सामने खड़ा हुआ था, अपना सर झुकाए हुए। और उधर सिचैन और चिरेन भी अपने केबिन से बाहर आ चुके थे। चिरेन जो नहीं समझ पा रहे हैं कि वांजी को क्या हुआ है, वह विंग पर इतना क्यों बरस रहा है। और उधर सिचैन भी सोच रहा था, वांजी को क्या हुआ है, वह विंग पर गुस्सा क्यों कर रहा है। वांजी ने कहा, विभूषण तुम्हें तमीज नहीं है डोर पर खड़े होने की। डोर पर जब खड़े होते हैं तो अपनी नजरों को चारों तरफ रखते हैं। क्या तुमने एक बार भी मुझे सर झुकाकर सल्यूट किया जब मैं यहाँ पर आया था? विंग जो वांजी की तरफ देख रहा है, आखिर वांजी कहना क्या चाहता है। सिचैन ने कहा, वांजी किस तरह की बात कर रहे हो? वांजी ने कहा, आप चुप रहिए भाई, मैं इससे बात कर रहा हूँ, इस गार्ड से बात कर रहा हूँ। यह गार्ड की जॉब पर तो लग गया है, लेकिन इसे तमीज नाम की चीज नहीं है। यह भी नहीं जानता कि सर का किस तरह से सम्मान किया जाता है। चिचेन जो नहीं समझ पा रहा है कि वांजी को क्या हुआ है। चिरेन जो देख रहा है कि वांजी करना क्या चाह रहा है। पिंग ने कहा, सॉरी सर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। वांजी ने कहा, गलती? तुमने गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है, और जिसके लिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर जॉब पे नहीं रख सकता। तुम्हें जॉब को छोड़कर जाना होगा विभूषण।
चिरेन जो समझ चुका है कि वांजी क्या करना चाह रहा है, वह उसे जॉब से हटा रहा है ताकि वह यहाँ से जाकर कोई बड़ी जॉब देख सके। तभी चिरेन आगे बढ़े और चिरेन ने कहा, वांजी उससे गलती हो गई, उसे माफ़ कर दो। इतनी छोटी सी गलती के लिए तुम उसे जॉब से नहीं निकाल सकते। वांजी ने कहा, छोटी सी गलती? आप इसे छोटी सी गलती कह रहे हैं? उसने मेरे सम्मान में सर नहीं झुकाया है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे सम्मान में सर ना झुकाए। विभूषण, मैं तुम्हें अभी इसी समय जॉब से निकालता हूँ। यहाँ से निकलो। सभी वर्कर्स जो वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे, सभी जो कहने लगे थे, सर ऐसा मत कीजिए, आप उन्हें जॉब से मत निकालिए, उनसे गलती हो गई है और उनकी गलती के लिए हम सब मिलकर आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन प्लीज़ सर उन्हें जॉब से मत निकालिए। लेकिन विंग जो कुछ भी नहीं कह रहा है। सभी जो वांजी की आंखों में गुस्सा देख रहे हैं, नफरत देख रहे हैं, लेकिन वह वांजी की आंखों में दर्द देख रहा है, आंसू देख रहा है जो अभी तक छिपे हुए हैं। वह जो समझ पा रहा है कि लंजा मुझे जॉब से निकालना चाह रहा है, वह मुझे एक अच्छी जॉब पर भेजना चाह रहा है। पांजी ने कहा, बीभूषण, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दी है मैंने क्या कहा है? मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। यहाँ से निकलो बीभूषण और जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। विंग जो पांजी की तरफ देखने लगा था, विंग ने कहा, नहीं सर, मैं इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहता। प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई गलती कर दी है, मैंने आपके सम्मान में कमी कर दी है, मैंने आपके सम्मान में सर नहीं झुकाया, तो मैं आपके सम्मान में सर झुकाता हूँ लानवान जी, लेकिन प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए। मैं जॉब को छोड़कर नहीं जाना चाहता। पांजी ने कहा, लेकिन विभूषण, मैं तुम्हें अब जॉब पर नहीं रखना चाहता। तुम कुछ भी करो लेकिन मैं तुम्हें जॉब पर वापस नहीं रखूंगा। विंग ने कहा, प्लीज़ सर आप मुझे जॉब से मत निकालिए। अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलती की है तो आप मुझे गलती की सज़ा दे सकते हैं। आप मेरी इस महीने की पूरी सैलरी काट सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालिए सर। पांजी जिसे गुस्सा आ रहा था, वह जो अंदर-अंदर चिल्ला रहा था, कह रहा था, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। यह जॉब आपके लिए नहीं है, वह काम आपके लिए नहीं है जो आप रात के समय में करते हैं। जाइए और एक अच्छी-सी जॉब देखिए। तभी चिरेन आगे बढ़े जिनके होठों पर एक बहुत ही सुकून भरी स्माइल थी। वह जो वांजी की तरफ देखने लगे और कहने लगे, वांजी इतना गुस्सा नहीं होते हैं। हाँ माना उसे गलती हो गई है, लेकिन हर गलती की एक माफ़ी भी होती है। प्लीज़ उसे माफ़ कर दो वांजी और उसे जॉब पर रहने दो। इस बेचारे के पास कोई जॉब नहीं है और तुम्हें पता है इसकी अभी-अभी मैरिज हुई है। प्लीज़ वांजी उसे जॉब से मत निकालो। वांजी जो चिरेन की तरफ देख रहा था, उसे चिरेन पर भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसी की शर्तों के कारण विंग को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। पांजी जो बिना कुछ कहे अपने केबिन की तरफ जा चुका था, सिंचैन ने विंग की तरफ देखा और कहा, विभूषण परेशान मत हो, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ। जाओ और जाकर अपने काम पर लगो। सभी जो विंग की तरफ देखने लगे थे और कहने लगे थे, सर फिर कभी गलती मत करना, हम आपको इस तरह जाते हुए नहीं देखना चाहते। भले ही आप एक डोर कीपर की जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ हैं, हमें अच्छा लगता है और आप हमें बताते रहते हैं कि हमने कहाँ गलती की है। लेकिन विंग जो इस समय किसी की बात नहीं सुन रहा था क्योंकि उसका सारा ध्यान तो वांजी की बातों पर था, वांजी की आंखों पर था, वांजी के पेन पर था। और आखिर रात हो चुकी थी। विंग जो हमेशा की तरह ऑफिस बंद करके वहां से जाने लगा और वांजी जो हमेशा की तरह उसके सामने खड़ा था। लेकिन इससे पहले कि विंग कुछ कह पाता, वांजी जो विंग के गले से लग चुका था और कहने लगा था, प्लीज आप इस जॉब को छोड़कर चले जाइए, मैं आपको यहाँ पर जॉब करते हुए नहीं देख सकता। विंग ने वांजी को अपनी बाहों में टाइट कसते हुए कहा, लंजा मैं इस जॉब को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर मैंने इस जॉब को छोड़ा तो तुम्हारा साथ मुझसे छूट जाएगा और मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता लंजा। पांजी ने विंग से अलग होते हुए कहा, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, प्लीज आप इस जॉब को छोड़कर कोई दूसरी जॉब देख लो। विंग ने कहा, लंजा तुम जिद क्यों कर रहे हो? वांजी ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें वह जॉब करते हुए नहीं देख सकता जो आप रात में करने के लिए जाते हैं। विंग जो बहुत हैरान नज़रों से वांजी की तरफ देख रहा था, वांजी ने कहा, मुझे पता चल गया है आप रात में कौन सी जॉब करने जाते हैं। प्लीज़ उस जॉब को छोड़ दीजिए, वह जॉब आपके लिए नहीं है। इस जॉब को छोड़कर एक अच्छी जॉब देख लीजिए। विंग ने वांजी के फेस को अपने हाथ में लेते हुए कहा, लंजा डरो मत, भले ही वह जॉब मेरे लिए नहीं है लेकिन मैं उसे कर सकता हूँ। और जानते हो लंजा, बहुत जल्द हमारा सपना पूरा होने वाला है और जिस रोज़ हमारा सपना पूरा हो जाएगा तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे। उस रोज़ मैं उस जॉब को छोड़ दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उस जॉब को दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन लंजा, अभी कुछ महीने तक मुझे उस जॉब को करना है।
लंजा, मैंने इतनी मनी इकट्ठी कर ली है जो मैं एक घर तुम्हारे लिए ले सकूं। बस कुछ दिन की और बात है और उसके बाद हमारा सपना पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। लेकिन तब तक तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा लंजा। बांजी ने कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। विंग ने कहा, लंजा मैंने काफ़ी सारी मनी सेव करके रखी हुई है और अब बस थोड़ी मनी की ज़रूरत है और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए घर ले सकता हूँ। और लंजा, हमें साथ रहने के लिए, अपनी फैमिली चलाने के लिए भी तो मनी चाहिए और जिसके लिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। बांजी ने कहा, जानता हूँ आपको काम करना पड़ेगा लेकिन वह काम नहीं जहाँ पर हमेशा आपकी जान खतरे में हो। विंग मुस्कुराया और विंग ने बांजी के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, लंजा मेरी जान खतरे में हो ही नहीं सकती क्योंकि मेरी जान तो यहाँ है मेरे लंजा के पास, पूरी तरह से सेफ। तो फिर मेरी जान खतरे में कैसे पड़ सकती है? बांजी जो मुस्कुराने लगा था। विंग ने वांजी को फिर से गले लगाते हुए कहा, लंजा अब मुझे लेट हो रहा है, अब मुझे जाने दो और तुम भी घर के लिए निकलो। और आखिर विंग और वांजी जो एक बार फिर से अपने अपने रास्ते जा चुके थे। विंग जो आजकल काम में बहुत मेहनत कर रहा था लेकिन साथ ही वह अपने लिए एक घर भी ढूंढने लगा था। वह जो आजकल डीलरों से बात करने लगा था क्योंकि उसके पास इतनी मनी इकट्ठा हो चुकी है जिसमें वह लंजा के लिए घर ले सके और लंच रेंट की शर्त को पूरी कर सके। और इसी समय एक रोज जियांग चैंग को भी पता चल गया था कि विंग उसी के प्रोजेक्ट के एक साइट पर काम कर रहा है और जिसके चलते वह विंग से मिलने भी आया था। लेकिन विंग ने उसे कहा था कि वह ऑफिस में काम केवल नाइट शिफ्ट पर ही कर सकता है, वह दिन के समय वहां पर काम नहीं कर सकता। और जियांग चैंग ने कहा था कि जब भी उसे नाइट शिफ्ट में कोई वैकेंसी मिलेगी तो वह तुम्हें वहां पर जरूर बुलाएगा। धीरे धीरे समय जो थोड़ा और आगे बीतने लगा था लेकिन आजकल वांजी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। सिचैन जो उसकी तबीयत को लेकर काफ़ी परेशान रहने लगा था, वह जो हमेशा उसे कहा करता था, वांजी तुम्हें घर आराम करना चाहिए, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँ, लेकिन वांजी हर चीज़ के लिए मना कर दिया करता था और वह जो हर रोज़ ऑफिस पहुँच जाया करता था। आज जब सभी वर्कर्स जॉब के लिए आए तो आज वहाँ पर विंग नहीं था, वहाँ पर वह गार्ड था जो रात में वहाँ पर ड्यूटी करता है, जिसके पास उस ऑफिस के डोर की सारी चाबियां होती हैं। उसने ही आज ऑफिस को खोला हुआ था। सभी जो उससे कह रहे थे कि आज विंग सर नहीं आए हैं, वह जो कह रहा था नहीं, वह अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। सभी जो इस बात से काफी हैरान थे क्योंकि एक दिन पहले विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि वह कल जॉब पर नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने छुट्टी ले ली हो। वह सभी जो अपने अपने काम के लिए जाने लगे थे और वहाँ पर थोड़ी ही देर में ऑफिस के बॉस भी आने लगे थे लेकिन अभी वहाँ पर चिरेन और सिचैन ही आए थे। वांजी अभी वहाँ पर नहीं आया था। तभी सिचैन ने देखा कि सारे वर्कर्स एक साथ मिलकर कुछ बातें कर रहे हैं। वह सारे वर्कर्स जो सिचैन के सामने आ चुके थे। सिचैन ने कहा, क्या हुआ है तुम सबको, तुम सब इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तभी एक वर्कर्स ने कहा, सर हमें कहीं पर जाना है, हम 1 घंटे के लिए कहीं पर जाना चाहते हैं, आप चाहो तो हमारी पूरे दिन की सैलरी काट लेना, लेकिन प्लीज अभी हमें 1 घंटे के लिए कहीं पर जाना है। सिचैन ने कहा, लेकिन तुम सब लोग एक साथ कहाँ पर जाना चाहते हो, ऐसा क्या हो गया है और तुम सब इतने परेशान क्यों हो? सभी वर्कर्स जो एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। तभी एक वर्कर्स ने कहा, सर हमें न्यूज़ सांग ने बताया है कि चांग इंटरप्राइज के एक प्रोजेक्ट की साइट पर हादसा हो गया है और वहाँ के वर्कर्सों को काफ़ी चोट लग गई है, हम वहीं पर जाना चाहते हैं। सर, सिचैन ने कहा, लेकिन तुम लोग वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो, क्या तुम्हारा कोई रिलेटिव है वहाँ पर? वह सभी जो एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे और सोचने लगे थे, अगर हमने विंग सर की नाइट शिफ्ट के बारे में सर को बताया तो क्या वह उन्हें जॉब से तो नहीं निकाल देंगे, लेकिन अभी उन्हें बताना ज़रूरी था। और वह जो आगे बढ़कर कहने लगे थे, सर विंग सर वहाँ पर नाइट शिफ्ट करते हैं। सिचैन जो यह सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, वांजी ने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया, क्या वांजी को भी नहीं पता है इस सब के बारे में? सिचैन ने कहा, आपको कैसे पता चला कि विंग सर वहाँ पर काम करते हैं? न्यूसांग ने कहा, क्योंकि मैंने उन्हें देखा था, मैं एक बार उनके साथ घर तक गया था। सर मेरा घर उस बिल्डिंग के थोड़ा करीब ही पड़ता है और उन्होंने ही मुझे वहाँ पर छोड़ा था और तब उन्होंने मुझे बताया था कि वह रात में यहाँ पर काम करते हैं। सर आज सुबह ही वह हादसा हुआ है, हम बहुत देर से विंग सर को फ़ोन भी मिला रहे हैं लेकिन सर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं।
और सर हमें पता चला है कि उस हादसे में जख्मी वर्कर्सों को कहाँ ले जाया गया है और हम वहीं पर जाना चाहते हैं सर। प्लीज़ हमें वहाँ पर जाने दीजिए। आप हमारे पूरे दिन की सैलरी काट सकते हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे। वह वर्कर्स जो सिचैन से बोल रहे थे, लेकिन सिचैन की आँखें कहीं और ही रुक चुकी थी। सामने वांजी आ चुका था और वांजी जो उन वर्कर्सों की सारी बात सुन चुका था और वह जिसके कदम लड़खड़ाने लगे थे, सिचैन तेज़ी से आगे बढ़ा और सिचैन ने वांजी के पास आते हुए कहा, "वांजी कुछ नहीं हुआ है।" लेकिन वांजी जो अपनी आँखों में आँसू लेकर सिचैन की तरफ एकटक देख रहा था, सिचैन ने कहा, "वांजी, कुछ नहीं हुआ है विंग को, हम चलते हैं वहाँ पर चलकर देखते हैं।" सिचैन ने सभी वर्कर्सों की तरफ देखा और कहा, "आप सब जा सकते हैं, आपकी कोई सैलरी नहीं काटी जाएगी, लेकिन पहले मुझे बताइए उन वर्कर्सों को किस हॉस्पिटल में ले जाया गया है?" वह वर्कर्स जो सिचैन को उस हॉस्पिटल का नाम बता चुके थे, लेकिन वह बहुत ज़्यादा हैरान थे, आखिर वांजी सर को विंग सर की इतनी चिंता क्यों हो रही है? कल तक तो वह उन्हें जॉब से निकालने के लिए तैयार थे, उन पर गुस्सा कर रहे थे। लेकिन अभी उनके पास ज़्यादा समय नहीं था सोचने का, उन्हें विंग को देखना था। आखिर उसकी तबीयत कैसी है? क्या वह ठीक है या फिर नहीं है? और वह सभी जो तेज़ी से वहाँ से निकल चुके थे, सिचैन भी वांजी को लेकर वहाँ से निकल चुका था। सिचैन और वांजी जो बार-बार विंग को फ़ोन मिला रहे थे, लेकिन विंग अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था। और वह सब जो हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, साइड से आए हुए पेशेंटों की लिस्ट में, वह विंग को ढूँढ रहे थे, लेकिन विंग उन लिस्ट में नहीं था। उस लेडीज़ ने कहा, "नहीं, इस लिस्ट में कोई भी विभूषण नाम का वर्कर्स नहीं है।" वांजी जो फिर से सिचैन की तरफ देखने लगा था, सिचैन ने कहा, "वांजी चिंता मत करो, इसका मतलब विंग ठीक है।" वांजी ने कहा, "अगर ठीक है तो फिर कहाँ पर है वह? वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं?" और वांजी के ऑफिस के वर्कर्स भी सब आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे, "अगर विंग सर यहाँ पर नहीं है तो फिर विंग सर कहाँ पर है? वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं?" लेकिन तभी उन सबने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, "लीजिए, मैं सारी मेडिसिन ले आया हूँ।" और सभी ने पलटकर उस आवाज़ की तरफ देखा तो वहाँ पर विंग था, वह सही सलामत था। विंग की नज़रें भी अपने ऑफिस के सारे वर्कर्सों पर पहुँच चुकी थी। विंग जो सभी की तरफ देखने लगा था, सभी जो आगे बढ़ने लगे थे और कहने लगे थे, "सर आप ठीक हैं, हमें बहुत अच्छा लगा आपको देखकर।" विंग जो उन सभी की तरफ देख रहा था और कह रहा था, आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं?" तभी नियो सांग ने कहा, "सर आपको देखने के लिए, हमें पता चला था कि आप जहाँ पर काम करते हैं उस साइट पर हादसा हो गया है।" पीग ने कहा, "हाँ, वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया है। काफ़ी सारे वर्कर्सों को चोट लग गई है, लेकिन मैं हादसे के समय वहाँ पर नहीं था। मैं वहाँ से निकल रहा था जब यह हादसा हुआ था।" लेकिन यह शब्द बोलते-बोलते विंगचो रुक चुका था, क्योंकि उसके सामने वांजी आ चुका था। वांजी जिसकी आँखें पूरी तरह से नम हो रही थी, वह जो खुद को नहीं सँभाल पा रहा था और आगे बढ़ रहा था। पीग ने धीमी आवाज़ में कहा, "लंजा।" लेकिन वांजी जो खुद को नहीं रोक पाया और वांजी जो तेज़ी से आगे बढ़कर विंग के गले से लिपट चुका था। विंग भी वांजी को अपनी बाहों में सँभाल चुका था और कहने लगा था, "लंजा, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ।" वांजी के ऑफिस के वर्कर्स जो बहुत हैरान नज़रों से विंग और वांजी को देख रहे थे, यह सब क्या हो रहा है? क्या विंग सर की मैरिज वांजी सर के साथ हुई है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वांजी सर तो विंग सर से बात भी नहीं करते हैं। वह तो उन्हें ऑफिस से निकालने के लिए तैयार थे। फिर यह सब क्या हो रहा है? विंग जो वांजी को अपनी बाहों में संभाल रहा था, उसके हेड पर किस कर रहा था और कह रहा था, "लंजा शांत हो जाओ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे देखो लंजा।" तभी सिचैन आया और सिचैन ने कहा, "विंग।" वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था जब उसने इस हादसे के बारे में सुना। "लेकिन तुम दोनों ने मुझे नहीं बताया कि तुम उस साइट पर काम करते हो।" विंग ने कहा, "गग्गा, मैंने ही लंजा से बताने के लिए मना किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा।" पांजी जो अभी भी विंग के सीने से लगा हुआ था और हटने का नाम नहीं ले रहा था। विंग ने वांजी को खुद से अलग किया और उसके फेस को हाथ में लेते हुए कहा, "लंजा, इस तरह नहीं डरते, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी जान कभी खतरे में पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी जान तो यहाँ मेरे लंजा के पास है।" पांजी ने कहा, "फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कितनी देर से आपको फ़ोन कर रहा था।" विंग ने कहा, "लंजा, मैंने फ़ोन को साइलेंट पर लगाया हुआ है। तुम जानते हो यह हॉस्पिटल है और मैं काफ़ी समय से मेडिसिन लाने का काम कर रहा हूँ। बहुत सारे वर्कर्सों की चोट लगी हुई है और साथ में हमारे मैनेजर को भी चोट लगी हुई है।" वांजी जो फिर से विंग के गले लग चुका था, वांजी ने कहा, "आपको फ़ोन उठाना चाहिए था। आपको पता था कि मैं आपको लेकर परेशान हो रहा होऊँगा।" विंग ने कहा, "सॉरी लंजा, मैं जानता था कि तुम मुझे लेकर परेशान हो जाओगे अगर तुम्हें इस सब के बारे में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं फ़ोन नहीं उठा सकता था।"
लेकिन विंग जो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल पाया, वह जो महसूस करने लगा था कि वांजी की बॉडी उसकी बाहों से लूज़ छूट रही है और विंग ने वांजी को टाइटली पकड़ते हुए कहा, लंजा, लंजा क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन विंग जो वांजी को देखकर डर चुका था क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। विंग जो वांजी को गोद में ले चुका था और कहने लगा था, लंजा अपनी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ है अचानक? तभी सिचैन आगे बढ़ा और सिचैन ने कहा उसकी तबीयत कई दिनों से खराब थी। मैं उसे कई दिन से कह रहा था हॉस्पिटल चलने के लिए, लेकिन वह मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। विंग ने कहा, अगर उसकी तबीयत खराब थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था। सिचैन ने कहा, मुझे लगा कि शायद उसने तुम्हें बताया हो। विंग ने कहा, नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया अपनी तबीयत को लेकर। और विंग जो वांजी को गोद में उठा चुका था और उधर सभी वर्कर्स भी यह देख रहे थे अचानक वांजी सर को क्या हो गया है। और विंग जो वांजी को लेकर एक डॉक्टर के पास पहुंच चुका था। वह डॉक्टर जो वांजी को देखकर उसे चेक करने लगी थी। सिचैन ने कहा, उसकी तबीयत कई दिनों से खराब है, वह कई दिनों से सही से कुछ खा भी नहीं रहा है। डॉक्टर ने कहा, आप सब बाहर जाइए, मुझे उसे सही से चेक करना है। विंग और सिचैन जो रूम से बाहर आ चुके थे, डॉक्टर जो डोर बंद कर चुकी थी। विंग ने सिचैन की तरफ देखा और कहा, काका आपको बताना चाहिए था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सिचैन ने कहा, विंग मैंने कहा ना, मुझे लगा कि तुम दोनों की बात हो चुकी है। तभी विंग ने देखा सभी वर्कर्स जो विंग की तरफ ही देख रहे थे। विंग जो उन सभी वर्कर्सों की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वह कह रहा हो, प्लीज मुझसे कोई सवाल मत पूछना। लेकिन वह वर्कर्स जो सवाल पूछने से नहीं चूके और उन वर्कर्सों ने कहा, सर क्या आपकी मैरिज वांजी सर के साथ हुई है? विंग जो बिना किसी सवाल का जवाब दिए सिचैन की तरफ देखने लगा था। सिचैन ने सभी वर्कर्सों की तरफ देखा और कहा, हाँ, उसकी मैरिज वांजी के साथ हुई है। तभी एक वर्कर्स ने कहा, सर आप बुरा ना माने तो एक और बात पूछे कि आपने इस मैरिज के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? आपने सबसे इस मैरिज के बारे में क्यों छिपाया है? बीइंग जिसने अभी भी कोई सवाल का जवाब नहीं दिया, सिचैन ने कहा, मैं आप लोगों को सारी बात बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं कोई बात नहीं बता सकता। बाजी की तबीयत ठीक नहीं है और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। और दूसरी बात, अभी यह बात किसी को पता मत चलने देना कि बांजी सर और विंग सर की मैरिज हो चुकी है। प्लीज यह बात अपने तक ही रखना। सभी जो इस बात से काफी हैरान थे, लेकिन अभी वह सिचैन की बात मानने के लिए तैयार थे और सिचैन की तरफ देखते हुए उन सभी ने कहा, ठीक है सर, हम इस बात को किसी और तक नहीं जाने देंगे। सिचैन ने कहा, खासकर अपने बड़े सर तक इस बात को नहीं जाने देना कि आप लोगों को पता चल गया है कि वांची सर और विंग सर का क्या रिश्ता है। उन सभी ने कहा, ठीक है, हम उन्हें नहीं पता चलने देंगे। थोड़ी देर में डॉक्टर जो बाहर आ चुकी थी, विंग ने कहा, क्या हुआ है डॉक्टर उसे? डॉक्टर ने कहा, कुछ नहीं, बस लग रहा है ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, उसके कारण वह बेहोश हो गया है। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। विंग ने कहा, गुड न्यूज़? डॉक्टर ने कहा, हाँ गुड न्यूज़, वह प्रेग्नेंट है और शायद इसीलिए वह बेहोश हो गया है और इसीलिए वह कुछ दिन से सही से कुछ खा पी नहीं रहा था। आपको उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसे इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए जितना देखकर मुझे लग रहा है कि उसे दिया गया है। विंग जिसकी आंखें हैरानी से बड़ी थी लेकिन उनमें आंसू भी थे। विंग ने कहा, डॉक्टर क्या वह सही नहीं है? डॉक्टर ने कहा, वह ठीक है, मैंने कहा ना, उसे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस दिया गया है, उसी के कारण वह अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहा है। उसकी सही से देखभाल कीजिए, वह पूरी तरह से हेल्दी है। मैं उसके लिए कुछ मेडिसिन लिखकर आपको दूंगी, आप समय समय पर उसे देते रहना, वह पूरी तरह से हेल्दी रहेगा। विंग ने कहा, डॉक्टर वह इस समय? डॉक्टर ने कहा, हाँ, वह पूरी तरह से होश में है और यह गुड न्यूज़ मैंने उसे भी दे दी है। आपको उसकी केयर करनी होगी। डॉक्टर जो यह कहकर वहाँ से जा चुकी थी। विंग जो सिचैन की तरफ देखने लगा था, सिचैन भी विंग की तरफ नम आँखों से देख रहा था। सिचैन ने कहा, कांग्रेचुलेशन विभूषण। विंग ने कहा, गग्गा, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ के बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं था। सिचैन ने कहा, लेकिन अब सोचो विभूषण, क्योंकि यह गुड न्यूज़ तुम्हारे पास आ चुकी है। जाओ, उसके पास जाओ, उससे बातें करो। विंग जो सभी की तरफ देखने लगा था, सभी जो मुस्कुरा रहे थे और विंग की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे, कांग्रेचुलेशन सर, आप बहुत जल्द डैड बनने वाले हैं। विंग ने सभी के धन्यवाद में अपना सर हिलाया और वह जो रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी सभी वर्कर्स ने विंग को रोकते हुए कहा, सर, हमारी तरफ से आप पांची सर को भी कांग्रेचुलेट कर देना, क्योंकि हमें तो डर लगता है उनसे बात करते हुए। विंग उन सभी की तरफ देखकर मुस्कुराया और विंग ने कहा, वह बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे कोई डरे, वह तो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। सभी जो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, हाँ सर, वह दिल के अच्छे इंसान होंगे, तभी तो उन्होंने आपसे मैरिज की है।
लेकिन सर वह खुद को इतना सख्त दिखाते हैं, उनके फेस पर कभी वो कोई एक्सप्रेशन भी देखने के लिए नहीं मिलते, इसीलिए हमें लगता है कि उनसे डरना ही ठीक रहेगा। विंग जो सिचैन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा था, सिचैन ने कहा नहीं, मेरा भाई बहुत अच्छा है, बस वह अपनी अच्छाई कभी किसी को दिखाना पसंद नहीं करता। सभी ने कहा लेकिन सर आप ही हमारी तरफ से उन्हें कांग्रेचुलेट बोल देना, क्योंकि अभी हमारी खुद की ही हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम उनके सामने जाएं। विंग ने कहा कोई बात नहीं, मैं आप सबकी तरफ से उसे कांग्रेचुलेट बोल दूंगा और उसकी तरफ से मैं आप सबको थैंक यू कह रहा हूँ। और यह कहकर विंग जो रूम की तरफ जाने लगा था, तभी वहां पर एक नर्स आई और नर्स ने कहा सर यह दवाई आनी है, आप प्लीज यह सारी दवाइयाँ ले आइए। विंग जो उस नर्स के हाथ से उस पर्चे को लेने वाला था, लेकिन तभी सिचन ने उस पर्चे को लेते हुए कहा मैं यह सारी मेडिसिन लेकर आता हूँ, मुझे बताइए मुझे कहाँ पर लेकर आना है। उस नर्स ने रूम का नाम बताया और वहां से चली गई। विंग ने कहा लाइए गग्गा, मैं ये सारी मेडिसिन लेकर आता हूँ। सिचैन ने कहा नहीं विंग, तुम जाओ और वांची के पास जाकर बैठो, मैं लेकर आता हूँ ये सारी मेडिसिन। और कहते हुए सिचैन जो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी एक वर्कर्स ने कहा सर आप भी यहीं पर रुकिए, मैं ये सारी मेडिसिन लेकर आता हूँ। और सिचैन जो उस पर्चे को उसे दे चुका था और वह जो वहां से जा चुका था, विंग जो वांची के रूम की तरफ जा चुका था। विंग जो वांची के पास पहुंच चुका था, वांची जो विंग को देखकर ब्लश कर रहा था और विंग भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पा रहा था। विंग जो वांची के पास पहुंच चुका था और वांची को अपनी बाहों में कस चुका था और कहने लगा था थैंक यू लंचा, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ पूरी करने के लिए, तुमने तो मेरी लाइफ को पूरा कर दिया। मैं जानता हूँ लंजा अभी चीज़ें पूरी तरह से नहीं संभली हैं, लेकिन फिर भी तुमने मेरे प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी है, मुझे हर वह प्यार दिया है जो मुझे मिलना चाहिए था। थैंक यू लंजा, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। लेकिन लंजा मुझे यह डर लग रहा है, जब तुम्हारे डैड को इस सब के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। पांची ने कहा आप क्यों डर रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं इस शर्त को नहीं मानता, और अगर मैं इस शर्त को मानता तो आज हमारी लाइफ में यह दिन नहीं आता। विंग ने वांजी को खुद से अलग किया और उसके फेस को अपने हाथ में लेते हुए कहा लंजा मैं तो आज धन्यवाद कर रहा हूँ उस दिन को जिस दिन तुम मुझे पहली बार मिले थे। पांजी ने कहा और मैं तो हर रोज उस दिन का धन्यवाद करता हूँ जिस रोज आप मुझे मिले थे, आपसे मुझे प्यार हुआ था। मेरे दिल ने उसी रोज कह दिया था कि यही वह इंसान है जो मेरी लाइफ का हिस्सा बन सकता है, मुझे प्यार कर सकता है, मेरे साथ रह सकता है। और देखिए आज आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। विंग ने कहा लेकिन लंजा मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ। पांजी ने कहा किसने कहा आप मेरे साथ नहीं रहते हैं, आप तो हर एक पल में मेरे साथ रहते हैं। विंग मुस्कुराया और विंग ने वांची को गले लगाते हुए कहा लंचा अब हम बहुत जल्द एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए घर देखा है जो बिल्कुल वैसा है जैसा घर तुम्हें चाहिए था। वांची ने विंग की तरफ देखते हुए कहा क्या सच में आपने घर देख लिया है। विंग ने कहा हाँ लंचा, मैंने एक घर देखा है, बहुत खूबसूरत सा घर जिसमें हम दोनों एक साथ रहेंगे और तीसरे के आने का इंतजार करेंगे। लंजा अब हम उस घर में उसके लिए भी एक रूम तैयार कराएंगे, बहुत खूबसूरत। पांजी ने कहा हाँ बहुत खूबसूरत सा रूम। पी ने कहा लंजा सपने कितने खूबसूरत होते हैं और जब वह पूरे हो जाएं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। पांजी ने कहा हाँ सही कहा आपने, जब सपने पूरे होते हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और उधर वह सभी वर्कर्स जो सिचैन के पास थे, सिचैन ने उन सभी वर्कर्स की तरफ देखा और कहा आप सब जाइए और जाकर आज के दिन को एंजॉय कीजिए और आज के दिन की कोई सैलरी आप लोगों की नहीं काटी जाएगी। वह सभी जो बहुत हैप्पी हो चुके थे सिचैन को अंकल बनने की बधाई देकर वह जो वहां से जा चुके थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर जो केबिन में आ चुके थे, केबिन में सिचैन और विंग दोनों एक साथ वांजी के साथ थे। डॉक्टर ने कहा अब आप इन्हें ले जा सकते हैं, यह पूरी तरह से ठीक है और जैसा मैंने कहा है इन्हें सारी मेडिसिन समय पर देते रहना। लेकिन वांजी जो इस समय थोड़ा सैड हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि वह विंग के साथ नहीं जाने वाला है, वह अपने भाई सिचैन के साथ जाएगा। विंग ने कहा लंजा इस तरह सैड मत हो, मैंने कहा ना मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। वांजी ने कहा हाँ मुझे इंतजार है आपका। और कहते हुए वांजी जो सिचैन के साथ जाने लगा था। आज विंग का दिल भी दुख रहा था वांजी को इस तरह भेजते हुए, लेकिन उसे पता है कि वह बहुत जल्द वांजी को अपने पास लेकर आएगा और वह भी हमेशा के लिए।
विंग जो वहाँ से सीधा सोयांग वाले रूम में पहुँचा क्योंकि सोयांग के काफ़ी चोट लगी हुई थी। विंग ने कहा, उनकी हालत कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, उनकी हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। विंग ने कहा, उनके घरवाले कब तक आ रहे हैं? आपने कहा था कि आपने उनके घरवालों को फ़ोन कर दिया है। डॉक्टर ने कहा, देखिए, उनके फ़ोन में केवल एक ही नंबर मिला है और वह नंबर हमने मिला दिया है, लेकिन वह मैन जो वहाँ से बोल रहा था, वह मैन यहाँ पर नहीं रहता है। उसने कहा है कि वह यूएसए में रहता है। उसने कहा है कि वह यूएसए से निकलने वाला है, लेकिन उसे यहाँ पे पहुँचने में काफ़ी समय लगने वाला है। विंग ने कहा, ठीक है डॉक्टर, लेकिन जब तक वह मैन यहाँ पर नहीं आता है तब तक मैं यहाँ पर हूँ। आपको जो भी चाहिए आप मुझे बताना, मैं लाकर दूंगा। उस डॉक्टर ने कहा, ठीक है, और कहकर डॉक्टर जो वहाँ से जा चुकी थी। विंग जो एक जगह पर बैठ चुका था और सोचने लगा था, क्या वह डीलर से बात करे? क्या वह आज ही रजिस्ट्री करा ले घर की? क्या वह इस घर की रजिस्ट्री आज ही करा सकते हैं? डीलर ने कहा, नहीं सर, आज इस घर की रजिस्ट्री नहीं हो सकती क्योंकि इस घर के बनाने वाले जो बॉस हैं, उनके एक साइट पर हादसा हो गया है और जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा परेशान है। विंग ने कहा, हादसा? वो डीलर ने कहा, हाँ हादसा। विंग ने कहा, क्या आपके बॉस का नाम जियांग चैंग है? वो डीलर ने कहा, हाँ, उनका नाम जियांग चैंग ही है। उन्होंने ही वह सारे घर बनवाए हैं। वहाँ पर जो आस-पास में घर है वह सब उन्हीं के बनवाए हुए हैं। विंग ने कहा, ठीक है, और कहकर विंग ने फ़ोन काट दिया। विंग जो सोच रहा था, मेरा हर एक रास्ता जियांग एंटरप्राइज़ की तरफ क्यों जा रहा है? बार-बार मेरा सामना जियांग सर से क्यों हो रहा है? और यही सोचते हुए विंग ने फ़ोन काट दिया। विंग जो अभी ये सोच ही रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफ़िकेशन आई और जो नोटिफ़िकेशन कह रही थी कि उसके बैंक से सारे पैसे निकाले गए हैं। विंग जो खड़ा हो चुका था और कहने लगा था, ये कैसे हो सकता है? मेरे बैंक से सारे पैसे कहाँ जा सकते हैं और कौन निकाल सकता है? विंग ने कहा, साउ शिनचैन, यह सब उसी ने ही किया होगा क्योंकि मेरे बाद उस बैंक में उसी का नाम लिखा हुआ है। नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर उसने पैसे निकाले होंगे तो वह एक पैसा भी मुझे वापस नहीं देने वाला है। लेकिन तभी विंग के फ़ोन में एक और मैसेज आया जो कह रहा था, प्लीज़ विभूषण, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे बैंक से कुछ पैसे निकाले हैं। विंग ने फ़ोन मिलाया और साउ शिनचैन से कहा, तुमने कुछ की बात की है? तुमने सारे पैसे बैंक से निकाल दिया, आखिर तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? साउ शिनचैन ने कहा, प्लीज़ विभूषण, मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूँगा, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। मुझे शंघाई जाना है। विंग ने कहा, शंघाई? साउ शिनचैन ने कहा, हाँ शंघाई, वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है, उसको चोट लग गई है और मैं उसके पास आ रहा हूँ। विंग ने कहा, फ्रेंड? क्या नाम है तुम्हारे फ्रेंड का? साउ शिनचैन ने कहा, सुयांग, उसका नाम सुयांग है। प्लीज़ विभूषण, तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। मुझे पैसों की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम जानते हो माँ मेरी हेल्प नहीं करेंगी पैसों को लेकर। पिंग जो शांत हो चुका था और सोचने लगा, तो क्या इसका मतलब सोयांग जिस लड़के से प्यार करता है वह साउ शिनचैन है और वही यहाँ पर आ रहा है। पिंग जो एक जगह पर बैठ चुका था क्योंकि इस सब के चक्कर में उसके तो सपने टूटते नजर आ रहे थे। क्योंकि विंग जानता है, भले ही वह फैमिली उस पर छोटे भाई होने का हक ना जताए, लेकिन अपने बड़े होने का हक जरूर जताते हैं। वह उससे पैसे ले लेते हैं लेकिन कभी उसे वापस नहीं देते हैं। उनकी इन्हीं आदतों के कारण ही तो आंटी ने विंग को वहाँ से बाहर भेजा था, क्योंकि विंग की सारी मेहनत उनके पास रहकर बेकार जा रही थी। और विंग जो यही सोचता सोचता अपना सर पकड़ चुका था क्योंकि उसे पता था कि उसका सपना फिर से पीछे हट चुका है। उसे फिर से मेहनत करनी होगी और अपने लंजा को पास लाने के लिए उसे फिर से मनी इकट्ठी करनी होगी, लेकिन इतनी जल्दी मनी इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है उसके लिए। मगर वह अभी साउ शिनचैन को कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि वह जिसके पास आ रहा है उसे सच में उसकी ज़रूरत है। और विंग जो बिना कुछ कहे बैठ चुका था, सोचने लगा था कि वह आगे क्या करे। नेक्स्ट डे हो चुका था। विंग जो अपने वर्क पर पहुंच चुका था लान इंडस्ट्रीज में। आज वहां पर हर कोई बहुत हैप्पी था विंग को देखकर, क्योंकि हर किसी को पता था कि विंग और वांजी का क्या रिश्ता है। और आज वांजी भी खुद को ब्लश करने से नहीं रोक पा रहा था क्योंकि हर किसी की नज़रें वांजी पर जाकर ठहर रही थी। और आज वांजी अंदर से भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि उसे पता था कि विंग ने इतनी मनी इकट्ठा कर ली है कि वह उसके लिए घर ले सके और बहुत जल्द वह अपने हस्बैंड के साथ जाने वाला है। लेकिन विंग के फेस पर आज बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं थी क्योंकि उसे पता है कि जो सपना उसने वांजी को दिखाया है वह सपना तो उसी रोज़ टूट चुका है। उसकी आधी से ज़्यादा मनी खर्च हो चुकी है।
वांजी जो अपने केबिन में पहुंच चुका था, वांजी ने विंग को फोन मिलाया और कहा, आपने बात की डीलर से? आप कब जा रहे हैं उस मकान की रजिस्ट्री कराने? विंग ने कहा, लंचा, अभी अभी नहीं, अभी थोड़ा और समय लगेगा। वांजी ने कहा, समय लगेगा? लेकिन क्यों समय लगेगा? आपने तो कहा था कि सारी मनी इकट्ठी हो चुकी है और आप घर भी देख चुके हैं। विंग ने कहा, मुझे पता है लंजा, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा और समय दो। पांजी ने कहा, क्या कुछ हुआ है? क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? विग ने कहा, नहीं लंजा, मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ, बस मुझे कुछ दिन का और समय चाहिए। और यह कहकर विंग जो फोन काट चुका था, लेकिन वांजी जो एक गहरी थिंग में खो चुका था। वह डॉक्टर जिसने वांजी का चेकअप किया था, वह डॉक्टर चिरेन का दोस्त है और वह जो चिरेन को बता चुका है वांजी की प्रेगनेंसी के बारे में। और वांजी को नहीं पता नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, और वांजी का डर जो उसके सामने आ चुका था। चिरेन ने विंग से कहा कि वह रात में उससे मिलना चाहता है, वह चाहता है कि वह उससे मिलने के लिए आज रात वांजी के साथ घर आए। और वांजी जो विंग के साथ घर पहुंच चुका था। विंग जो वांजी से पूरे रास्ते में पूछता रहा, लंजा क्या हुआ है? लेकिन वांजी जो विंग को नहीं बता पाया क्या हुआ है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसके डैड किस बारे में बात करने वाले हैं विंग से। और आखिर विंग जो घर पहुंच चुका था, वह जो चिरेन के सामने खड़ा था। चिरेन जो बहुत गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था। चिरेन ने गरजती हुई आवाज में कहा, इसका मतलब तुम दोनों ने मेरी बातें नहीं मानी। पीयूष, मैंने तुम्हारे सामने जो शर्त रखी थी, उसकी एक शर्त यह भी थी, जब तक तुम मेरी शर्त पूरी नहीं करोगे तब तक तुम वांजी के करीब नहीं जाओगे। लेकिन तुमने मेरी शर्त पूरी किए बिना मेरी एक शर्त को तोड़ दिया है। पांजी ने कहा, डैड, यह मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं है, मैं खुद उनसे मिलने के लिए गया था। चिरेन ने कहा, लेकिन शर्त मैंने उसके सामने रखी थी, वह भी तो तुमसे दूर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह तुम्हारे करीब आया, जानबूझकर तुम्हारे करीब आया, ताकि वह मुझे नीचा दिखा सके। पांजी ने कहा, डैड, आपको नीचे दिखाने वाली कोई बात नहीं थी इस रिश्ते में। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैरिज कर चुके हैं, तो इसमें आपको नीचे दिखाने वाली क्या बात थी? चिरेन ने कहा, वांजी, तुम्हें ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है। इसने यह सब जानबूझकर किया है, ताकि यह अपना सर ऊंचा करके मुझसे कह सके कि लैन चिरेन, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पीग ने कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन यह गलती मैंने इसलिए नहीं की है कि मैं आपको नीचा दिखा सकूं। चिरेन जो कुछ कहने वाला था, तभी सिचैन ने कहा, डैड, उसने आपकी शर्त लगभग पूरी कर दी है, वह बहुत जल्द एक घर लेने वाला है। चिरेन ने कहा, तो इसने मेरी शर्त पूरी कर दी है? कहाँ है उस घर के पेपर? सिचैन ने कहा, उसने घर लिया नहीं है, लेकिन वह बहुत जल्द लेने वाला है। सिचैन ने कहा, तो मुझे जल्द से जल्द उन घर के पेपर चाहिए, मैं भी तो देखूं आखिर कैसा घर लिया है इस बीबूशान ने। सिचैन ने कहा, बीबूशान, तुम कल ही उस घर की रजिस्ट्री करवा लो और इनके पास लाकर वह पेपर दिखा दो। विंग ने कहा, नहीं, मैं अभी उस घर की रजिस्ट्री नहीं करा सकता। वांजी जो हैरान नजरों से विंग की तरफ देखने लगा था। वांजी ने कहा, लेकिन क्यों? आप उस घर की रजिस्ट्री अभी क्यों नहीं करा सकते? क्या कुछ हुआ है? लेकिन इससे पहले कि विंग कुछ कह पाता, चिरेन ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, वह बस तुम्हें बहका रहा है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है ही नहीं कि वह कोई घर ले सके। विंग जो चिरेन की तरफ देखने लगा था, वह क्या कहे कि उसके पास पैसा है लेकिन इस समय नहीं है। विंग ने कहा, सर, मुझे 1 महीने का समय और चाहिए, 1 महीने बाद मैं एक घर ले सकता हूँ और वांजी को अपने साथ ले जा सकता हूँ। चिरेन ने कहा, नहीं बीबूशान, अब मैं तुम्हें 1 महीने का समय नहीं दूंगा, अब तुम्हारे पास केवल 15 दिन का समय है, और इन 15 दिन में अगर तुमने अपने लिए कोई घर नहीं लिया, तो भूल जाओ वांजी को, भूल जाओ इस बच्चे को। मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करा दूंगा और जिसके बाद मैं वांजी की दूसरी मैरिज करूंगा। बीबूशान, 15 दिन, मैं बस 15 दिन का समय तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुम्हें वांजी चाहिए तो 15 दिन के अंदर मुझे घर खरीद कर दिखा दो, वरना भूल जाओ वांजी को। अगर 15 दिन में तुमने घर खरीदा तो मुझे यहाँ पर आकर मिलना, और नहीं खरीदा तो सीधा हॉस्पिटल में आकर मिलना। मैं वांजी को लेकर तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। विंग जिसकी आंखें नम हो चुकी थी, विंग जो वांजी की तरफ देखने लगा था। वांजी ने कहा, डैड, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कोई घर खरीदा जाए या फिर ना खरीदा जाए, लेकिन यह मैरिज नहीं टूटेगी और ना ही यह बेबी कहीं जाएगा। चिरेन ने कहा, वांजी, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हारी सलाह मांग रहा हूँ। जो मुझे करना है वह मैं करके रहूंगा, और तुम मुझे नहीं रोक सकते वांजी। और जब तक यह 15 दिन पूरे नहीं होते हैं, तब तक तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, ना ही तुम ऑफिस जाओगे और ना ही कहीं और जाओगे। और यह मत सोचना वांजी कि तुम यहाँ रहकर इस बेबूशान से मिलने जाओगे या फिर उसकी हेल्प करोगे। तुम यहीं पर रहोगे और मेरे गार्ड की निगरानी में।
और चिरैन ने सिचैन की तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे भी यही बात कह रहा हूँ, अगर तुमने विभूषण की हेल्प करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूल जाना कि कोई तुम्हारा डैड भी था इस दुनिया में, या फिर तुम्हारा लान इंडस्ट्री से कोई नाता था। मैं पूरी तरह से तुम्हें अपनी लाइफ से और सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, याद रखना अच्छी तरह से। और कहकर चिरैन जो वहां से जा चुका था, सिचैन ने विंग की तरफ देखा और कहा, विभूषण क्या हुआ है, क्या तुम मुझे बताओगे, क्या प्रॉब्लम आई है तुम्हारे सामने? पिंग जो सिचैन और वांजी दोनों को प्रॉब्लम बता चुका था। सिचैन ने कहा, यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, उसे कहना चाहिए कि तुम्हें वह मनी वापस चाहिए। बिंग ने कहा, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वह जहाँ पर मनी इन्वेस्ट कर रहा है वह एक बीमार इंसान है जिसे चोट लगी हुई है, जिसे इस समय खुद पैसों की जरूरत है। मैं कुछ नहीं कह सकता। पांजी ने कहा, मैं इसी समय आपके साथ चल रहा हूँ। बिंग ने कहा, नहीं लंजा, मैं तुम्हें इस तरह यहाँ से नहीं ले जा सकता। पांजी ने कहा, मेरी मैरिज हुई है आपके साथ और मैं किसी शर्त को नहीं मानता। मुझे कोई घर नहीं चाहिए, जहाँ पर आप रहते हो मैं भी वहीं पर रहूंगा, लेकिन मैं इस समय आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ चल रहा हूँ। विंग वांजी के पास आया और विंग ने कहा, लंजा तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? वांजी ने कहा, हाँ है, पूरी तरह से है, लेकिन मैं इस तरह आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, जबकि मैं जानता हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें पता है ना मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं दुनिया की नज़रों में भी खुद को गुनहगार नहीं बनाना चाहता। तुम्हारे डैड की नज़रों में मैं खुद को नहीं गिराना चाहता। मैं तुम्हें इस तरह नहीं ले जाना चाहता। मैं बहुत जल्द मनी का अरेंजमेंट कर लूँगा लंजा, और उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा, ताकि मैं तुम्हें बहुत प्यार से तुम्हारे डैड से मिलाने ला सकूँ। लेकिन लंजा, अगर मैं ऐसे तुम्हें यहाँ से लेकर गया तो मैं तुम्हारे डैड से तुम्हें नहीं मिलाने ला पाऊँगा, कभी भी उनके सामने अपनी नज़रें नहीं उठा पाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें उनसे चुरा कर लेकर जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें उनकी नज़रों के सामने अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। पांजी जो कुछ कहने वाला था, तभी सिचैन ने कहा, नहीं पांजी, रुक जाओ, वह जो कह रहा है सही कह रहा है, और देखना वह बहुत जल्द अरेंजमेंट कर भी लेगा। जाओ विंग, और जाकर अरेंजमेंट कराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग जो वांजी के फोरहेड पर किस करके वहां से जा चुका था। उसे नहीं पता कि वह क्या करे क्या ना करे। उसे नहीं पता वह कहाँ से 15 दिन के अंदर इतनी मनी अरेंज कर सकता है कि वह अपने लिए घर ले सकता है, लंजा को वापस अपने पास ला सकता है, अपने उस बेबी की जान बचा सकता है जिसे लैन चिरेन अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं। बिंग जो यही सोचता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी वह एक गाड़ी से टकराया। वह गाड़ी जो जियांग चैंग की थी। जियांग चैंग गाड़ी से बाहर आया और जियांग चैंग ने कहा, विभूषण क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह खोए हुए क्यों चल रहे हो? विंग जो जियांग चैंग की तरफ देख रहा है, उसका हर एक रास्ता जियांग इंटरप्राइज या फिर जियांग चैंग तक क्यों पहुंचता है, यह विंग खुद भी नहीं समझ पा रहा है। विंग ने कहा, सर मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे दिन की शिफ्ट में काम चाहिए। जियांग चैंग ने कहा, विभूषण मैं तो कब से तुम्हें जॉब के लिए कह रहा हूँ, बस तुम ही जॉब के लिए नहीं आ रहे हो। विंग ने कहा, लेकिन सर मुझे जॉब चाहिए। और आखिर जियांग चैंग जो विंग को जॉब दे चुका था, विंग जिसने अब लान इंडस्ट्री की जॉब छोड़ दी थी, वह जॉब दिन के समय भी वहां पर जॉब करने नहीं आता था। सभी वर्कर जो इस बात को लेकर बात किया करते थे, वांजी से बात करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन वांजी ऑफिस में आता ही नहीं था और फोन वह उठाता नहीं था, और न ही सिचैन इन सब बातों का कोई जवाब दे रहा था। उधर विंग जो जॉब पर लग चुका था, लेकिन उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी। क्या वह जियांग सर से पैसे मांगे, लेकिन उसे पैसे मांगते हुए डर भी लग रहा था, क्योंकि उसने कभी इस तरह की कोई हरकत की ही नहीं थी। वह तो कभी एक पैसा भी किसी से एडवांस नहीं मांगता है। उसने कभी अपनी ज़रूरतों को इतना बढ़ाया ही नहीं कि उसे कभी एडवांस मांगने की ज़रूरत पड़ी हो। लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वह जियांग सर से पैसे मांगेगा, लेकिन अमाउंट बहुत बड़ा है, और कहीं जियांग सर उसे अमाउंट देने से मना ना कर दें। और आखिर इसी उलझन में उलझे उलझे 14 दिन बीत चुके थे। पिंग जो जियांग चैंग से पैसे नहीं मांग पाया, और ना ही वह साउसिन चैन से पैसों के लिए कह पाया, और ना ही साउसिन चैन ने कोई जवाब दिया उसे। और आखिर चिरेन का फोन जो विंग के पास आ चुका था। चिरेन ने कहा, विभूषण क्या तुमने घर खरीद लिया है? अगर खरीद लिया है तो पेपर लेकर मेरे पास आ जाओ, और अगर नहीं खरीदा है तो कल हॉस्पिटल में मिल जाना। विंग ने कहा, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भले ही मैं आपका अपना कुछ भी नहीं लगता, लेकिन वह आपका बहुत कुछ लगता है, जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। चिरेन ने कहा, वह मेरा लगता था, तब तक लगता था जब तक वह तुमसे नहीं बंधा था, और वह तब भी मेरा लगेगा जब वह तुमसे पीछा छुड़ा लेगा, लेकिन इस समय वह मेरा कुछ भी नहीं लगता है। मुझे बस उस पर गुस्सा आ रहा है कि उसने तुम जैसे इंसान से रिश्ता क्यों जोड़ा।
और विभूषण, मैंने तुम्हारी बकवास सुनने के लिए तुम्हें फ़ोन नहीं किया है। मैंने केवल तुम्हें याद दिलाने के लिए फ़ोन किया है कि या तो कल मकान के पेपर लेकर आ जाना या फिर हमेशा के लिए वांची से पीछा छुड़ाने के लिए आ जाना और मैं डिवोर्स के पेपर तुम्हारे हाथ में दे दूँगा। विंग ने कहा वह कभी डिवोर्स के पेपर पर साइन नहीं करेगा। चिरैन ने कहा वह करेगा, ज़रूर करेगा। बस अभी कल का दिन आने दो। और कहकर चिरंजीव जो फोन काट चुका था, विंग जो फिर से अपना सर पकड़ चुका था। आखिर वह क्या करे, वह कहाँ से इतनी मनी इकट्ठा करे। और आखिर नेक्स्ट डे आ चुका था। बांजी जो विंग के आने का इंतजार कर रहा था। समय जो बीतता जा रहा था लेकिन विंग वहां पर नहीं आया था। और चिरेन जो बांजी की तरफ मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, मैंने तुमसे क्या कहा था कि वह कोई वादे निभाने वाला इंसान नहीं है। अब जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा करो। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। हो सकता है वह हॉस्पिटल में तुम्हारे पास मकान के पेपर लेकर आए और कहे कि मुझे अपने लंजा को साथ लेकर जाना है। उस पर विश्वास है ना तुम्हें? पांजी ने कहा, हाँ पूरी तरह से विश्वास है। चिरैन ने कहा, अगर विश्वास है तो डर क्यों रहे हो, चलो मेरे साथ। और आखिर वांजी जो विंग पर भरोसा लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। सिचैन ने कहा, वांजी तुम यह क्या कर रहे हो? अगर वह मकान के पेपर नहीं लेकर आया तो क्या सच में तुम इस बेबी को? वांजी ने कहा, नहीं भाई, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे खुद पर भरोसा है। वह चाहे मकान के पेपर लेकर वहां पर आए या फिर ना आए, लेकिन यह बेबी तो कहीं भी नहीं जाने वाला। मैं बस डैड को दिखाना चाहता हूँ, भले ही प्यार कोई खेल नहीं होता है, लेकिन प्यार को जुदा करना भी कोई खेल नहीं होता है। और वह भी जब जब प्यार दोनों तरफ से बरोबर हो। और वांजी जो पूरे विश्वास के साथ हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। हॉस्पिटल की नर्स जो वांजी का ब्लड सैंपल भी ले जा चुकी थी, ताकि अबॉर्शन के समय जो ब्लड की जरूरत पड़े तो वह जल्द से जल्द अरेंजमेंट करा सके। चिरेन जो वांजी की तरफ देख रहा है, जो किसी भी चीज के लिए कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। चिरेन ने कहा, इसका मतलब तुम्हें भी विश्वास हो गया है कि वह मेरी शर्त को पूरी नहीं करेगा। वांजी चिरेन की तरफ देखकर मुस्कुराया और वांजी ने कहा, डैड, मैंने किसी शर्त पर प्यार नहीं किया था और ना ही मैंने किसी शर्त पर मैरिज की थी। मैं तो बस आज यह देखना चाहता हूँ कि आज प्यार जीतता है या फिर जीत जीतती है। आपकी जीत आगे रहती है या फिर मेरा प्यार जीतता है। आपकी अमीरी का घमंड जीतता है या फिर मेरी गरीबी की खुशियाँ जीतती हैं। मैं तो बस यही देखने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। चिरैन जिसे गुस्सा आ रहा था, चिरैन जो विंग को फ़ोन मिला रहा था, लेकिन इस समय विंग का फ़ोन नहीं लग रहा था। बांजी भी विंग को फ़ोन मिला रहा था, लेकिन विंग का फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बांजी जिसकी दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी थी, क्योंकि हर प्रोसेस हो चुका था और वांजी को अब केबिन में ले जाने की देर थी। और वांजी जो कह रहा था, नहीं, मुझे वहाँ पर किसी भी हाल में नहीं जाना है। कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ। अगर तुम किसी मकान का अरेंजमेंट भी नहीं करा पाए हो तब भी मेरे सामने आओ। मैं हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हूँ। और आखिर एक नर्स वांजी के सामने आई और नर्स ने कहा, आप अंदर चलिए, सारे प्रोसेस पूरे हो चुके हैं। वांजी जो अब सिचैन की तरफ देखने लगा था। सिचैन जो वांजी की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वह कह रहा हो, विंग कहाँ पर रह गया है, आखिर यह सब कैसे रुक सकता है। लेकिन तभी वहां पर एक मैन आया और उस मैन ने कहा, मिस्टर लैन चिरेन। चिरेन ने कहा, हाँ मेरा नाम लैन चिरेन है। उस मैन ने कहा, यह लीजिए, यह मकान के पेपर हैं, मुझे किसी विभूषण ने दिए हैं और कहा है यह पेपर मैं आपको दे दूं। चिरेन ने तेजी से उन पेपर को हाथ में लिया। उसमें वांची का फोटो लगा हुआ था, वह जो वांची के नाम पर थे। वांची के नाम पर एक मकान लिया गया था। वह सारे पेपर जो वांची के नाम पर थे। वांची ने उस मैन की तरफ देखा और कहा, जिसने ये पेपर आपको दिए हैं वह मैन कहाँ पर है? वह मैन जो चुप हो चुका था। वांची ने कहा, मुझे बताओ वह मैन कहाँ पर है जिसने ये पेपर तुम्हें दिए हैं? उस मैन ने कहा, देखिए मुझे उन्होंने बताने से मना किया है। वांजी ने उस मैन को बहुत टाइट पकड़ते हुए कहा, मुझे बताओ आखिर वह कहाँ पर है? वह मैन जो बुरी तरह से डर चुका था। उस मैन ने कहा, वह हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में है, उन्हें ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा है। पांजी ने कहा, ऑपरेशन रूम में? किस तरह का ऑपरेशन, मुझे बताओ आखिर वहां पर हो क्या रहा है? वह मैन जो और भी ज्यादा डर चुका था, क्योंकि वांजी ने उस मैन को बहुत टाइट करके पकड़ लिया था। उस मैन ने कहा, उन्हें हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में ले जाया गया है जहां पर ऑपरेशन होता है। वांजी ने कहा, किस तरह का ऑपरेशन? उस मैन ने कहा, हार्ट का ऑपरेशन, जहाँ पर हार्ट का ऑपरेशन होता है उन्हें वहीं पर ले जाया गया है। पांजी जो बुरी तरह से डर चुका था, पीछे हट चुका था और सिचैन की तरफ देखने लगा था। सिचैन ने कहा, नहीं वांजी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिचैन ने कहा, मुझे बताओ वह रूम कहाँ पर है? उस मैन ने अपनी फिंगर का इशारा करते हुए कहा, उधर, उधर की तरफ वह रूम है, वहीं पर वह ऑपरेशन हो रहा है।
सिचैन और वांजी जो तेजी से उस रूम की तरफ दौड़े। इस समय चिरेन भी डर चुका था। उसने नहीं सोचा था कि विभूषण इतना बड़ा कदम उठाएगा। सिचैन और वांजी जो उस रूम के सामने पहुंच चुके थे, सिचैन ने एक डॉक्टर को रोकते हुए कहा, डॉक्टर, अंदर जो ऑपरेशन हो रहा था क्या वह शुरू हो गया है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ है। सिचैन ने कहा, प्लीज डॉक्टर, उस ऑपरेशन को रोक दीजिए। वह लड़का जो हाथ डोनेट कर रहा है वह पूरी तरह से हेल्दी है। डॉक्टर ने कहा, पूरी तरह से हेल्दी है, हमें भी पता है, लेकिन उसने खुद अपनी मर्जी से हार्ट डोनेट करने के लिए कहा है। और क्या आप में से किसी का नाम लान वांजी है? वांजी ने कहा, हाँ, मेरा नाम लान वांजी है। वो डॉक्टर ने कहा, उसने कहा था कि उनकी बॉडी उसे ही दी जाए, इसलिए तभी वांजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, कोई बॉडी लेने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर। आप इस ऑपरेशन को रोकिए और मुझे सही सलामत उन्हें वापस दीजिए। तभी वहां पर एक मैन आया। उस मैन ने कहा, देखो, यह ऑपरेशन नहीं रुक सकता, मैंने बहुत सारा पैसा दिया है उसे इस हार्ट के बदले, इसलिए मैं इस ऑपरेशन को नहीं रुकने दे सकता, मेरे बेटे की जान खतरे में है। पांजी ने उस मैन के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है और मेरे हस्बैंड की जान खतरे में है, चुपचाप यहाँ पर बैठा रहो, अगर तुम्हें हार्ट की जरूरत है तो अपना हार्ट दे दो अपने बेटे को। वह मैन जो बुरी तरह से डर चुका था, सिचैन ने कहा, देखो, मुझे पता है तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है, लेकिन जो लड़का इस समय हार्ट डोनेशन के लिए गया हुआ है, उसने मजबूरी में यह सब किया है। सिचैन ने कहा, डॉक्टर, आप इस ऑपरेशन को रोक दीजिए प्लीज, हम आपको इतना ही पैसा वापस देने के लिए तैयार है, लेकिन प्लीज आप उसका हार्ट मत लीजिए। डॉक्टर जो इस समय उस मैन की तरफ देखने लगा था, वह क्या करे, क्योंकि उसने उसके बेटे के भी सारे प्रोसेस शुरू कर दिए हैं और वह इस समय ऑपरेशन नहीं रोक सकता। तभी उस डॉक्टर के पास एक फ़ोन आया और डॉक्टर जो हैप्पी हो चुका था और कहने लगा था, आप जल्दी से यहाँ पर लेकर आइए, और कहकर डॉक्टर फ़ोन काट चुका था। डॉक्टर ने उन सभी की तरफ देखा और कहा, हार्ट का इंतज़ाम हो गया है, अब आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, ना ही उस लड़के को कुछ होगा और ना ही आपके बेटे को कुछ होगा। और कहते हुए डॉक्टर जो मुस्कुराता हुआ अंदर जा चुका था। वह सभी जो एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। सामने खड़ा चिरेन भी यह सब देख रहा था। सभी जो तेजी से उस ऑपरेशन रूम की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर में एक स्ट्रेचर उस रूम से बाहर आई, जिस पर विंग लेटा हुआ था। विंग अभी बेहोश था। वांजी तेजी से विंग की तरफ बढ़ा और विंग के फेस को हाथ में लेकर कहने लगा, आप यह सब करने जा रहे थे, आपको क्या लगता है मैं इस घर में अकेला रहता आपके बिना? वह मैन जिसके लड़के का ऑपरेशन अंदर चल रहा था, उस मैन ने एक नर्स को रोकते हुए कहा, नर्स, इतनी जल्दी हार्ट का अरेंजमेंट कहाँ से हो गया? आपने तो कहा था कि हार्ट का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। उस नर्स ने कहा, हमें नहीं पता, हमने बहुत जगह कहा हुआ था, लेकिन अचानक ही यह फ़ोन आया और हमें हार्ट का अरेंजमेंट हो गया। मुझे तो लग रहा है किसी बड़े इंसान ने ही इस सब के लिए कहा है, वरना हार्ट का अरेंजमेंट होना इतना आसान नहीं होता है। तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, मैंने इस हार्ट का अरेंजमेंट कराया है। सभी ने उस आवाज़ की तरफ देखा तो वहाँ पर जियांग फेंगमियान थे। सभी जो हैरान नज़रों से जियांग फेंगमियान की तरफ देख रहे थे। वांजी जो नहीं जानता वह इंसान कौन है। सिचैन ने कहा, आपने, लेकिन आप कौन हैं? तभी वहाँ पर जियांग चैंग आया और जियांग चैंग ने कहा, वह मेरे डैड हैं। सिचैन जो जियांग चैंग को अच्छी तरह से जानता है, वह हॉस्पिटल में उससे मिला था। सिचैन ने कहा, तो इसीलिए आपने अरेंजमेंट कराया है, वह आपके पास काम करता है इसीलिए? जियांग चैंग ने कहा, नहीं, इसलिए नहीं कराया है कि वह हमारे यहाँ काम करता है, इसलिए कराया है क्योंकि उसका हक है हम पर। सिचैन ने कहा, मतलब? लेकिन इससे पहले कि सिचैन कुछ और कह पाता, जियांग चैंग जो विंग के पास आ चुका था, उसके फेस को अपने हाथ में ले चुका था और कहने लगा था, डैड, यह आज भी बिल्कुल वैसा ही नजर आता है। मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे जो लड़का मिला था वह बिल्कुल वैसा ही लगता है। जियांग फेंगमियान जो विंग के पास आ चुके थे, जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वही फेस, वही मासूमियत, वह आज भी इतना ही मासूम है जितना वह 2 साल की एज में नजर आता था। पांजी सिचैन चिरेन जो नहीं समझ पा रहे हैं कि वह दोनों क्या कह रहे हैं। तभी जियांग चैंग ने कहा, लान वांजी, आपका नाम है ना लान वांजी? वांजी ने कहा, हाँ, मेरा नाम लान वांजी है। सिचैन ने कहा, आपकी ही मैरिज हुई है ना विंग के साथ? वांजी ने कहा, हाँ, मेरी मैरिज हुई है उसके साथ। लेकिन आप कौन लगते हो उसके? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जियांग चैंग ने कहा, अभी तो वह भी नहीं जानता कि हम कौन लगते हैं उसके। लानवान जी, आज से 20-21 साल पहले हमने अपनी फैमिली का एक मेंबर खो दिया था। वह जो उस समय केवल 2 साल का था, लेकिन आज आज वह हमें मिल गया है बीइंग के रूप में। वही हमारा 2 साल का खोया हुआ वही मेंबर है जिसे हम सालों से ढूंढ रहे हैं।
चिरेन ने कहा, लेकिन मिस्टर जियांग, आपको कैसे पता कि विंग वही लड़का है जो आपकी फैमिली से खो गया था? जियांग चैंग ने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमेशा उसे देखकर मुझे एहसास होता था कि जैसे यह मेरा ही अपना कोई है। लेकिन आज मुझे सुयांग ने बताया कि विंग वही लड़का है जो 2 साल की एज में हमने खो दिया था। पांजी ने कहा, सुयांग? जियांग चैंग ने कहा, हाँ सुयांग, वह जो हमारी साइट का मैनेजर है, वह जिस लड़के से प्यार करता है, वह विंग का भाई है, जिन्होंने विंग को पाला है। वह लड़का जो सुयांग से प्यार करता है, उसने विंग की काफी सारी मनी उस लड़के के ऊपर खर्च कर दी है, और वह जो विंग को मनी वापस देना चाहता है, लेकिन उसके पास अभी जरिया नहीं है, और इसलिए उसने सारी बातें सुयांग को बताई हैं कि वह विंग की सारी मनी उसे वापस देना चाहता है। वह लड़का जो कभी भी हेल्प के लिए पीछे नहीं हटता है, जबकि वह उनका खुद का सगा भाई नहीं है। और बातों ही बातों में वह जो सुयांग को बता चुका है कि विंग 2 साल की एज में उसकी माँ को एयरपोर्ट पर मिला था। लेकिन वह जो उस समय इतनी ज़्यादा जल्दी में थी, क्योंकि उनके पिता भी वहाँ पर घायल हो गए थे। वह जो उस बच्चे को लेकर सीधा यूएसए पहुँच गई थी, लेकिन वह अपने पति की जान नहीं बचा पाई, मगर उन्होंने विंग को अपने पास ही रख लिया था और उसे वहीं पर पाला था। जियांग चैंग जो वांजी और सिचैन से बात कर रहा है, लेकिन जियांग फैंगमियान जो केवल विंग को टच कर रहे हैं, उसके फेस को टच कर रहे हैं, उसके फेस पर किस कर रहे हैं, और बार-बार उसे कह रहे हैं, उठो हसियान, क्या तुम्हें अपनी माँ से नहीं मिलना है? चलो, तुम्हारी माँ कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आया। सिचैन ने कहा, डॉक्टर, क्या हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं? क्या वह पूरी तरह से ठीक है? डॉक्टर ने कहा, देखिए, वह पूरी तरह से ठीक है, लेकिन अभी उसे कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता ही है, जब कोई अपना हार्ट डोनेट करता है तो वह कभी ज़िंदा वापस नहीं जाता है। इसलिए हम उसे बेहोशी की दवाई नहीं देते हैं, हम उसकी बॉडी को सुन्न करते हैं। इसीलिए आप अभी थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि अभी मैं उसे एक इंजेक्शन दे देता हूँ, जिसके बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी और आप उसे घर ले जाना। वह सभी जो एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। सिचैन ने कहा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि विंग यह सब कर रहा है? तभी जियांग चैंग ने एक पर्चा निकालकर सिचैन के हाथ में देते हुए कहा, इसके कारण हमें पता चला कि वह यह सब करने के बारे में सोच रहा है। वह जो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे, जिस पर लिखा हुआ था कि वह अपनी मर्जी से अपना हार्ट डोनेट कर रहा है, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया है इस हार्ट को डोनेट करने के लिए। पांजी जो उस पर्चे को हाथ में ले चुका था, उस पर्चे को बहुत डीपली देख रहा था और विंग की तरफ देख रहा था। आखिर आप यह सब करने के बारे में सोच कैसे सकते हैं? क्या आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? जियांग फैंगमियान ने कहा, मुझे 2 दिन पहले ही पता चला है कि अशियन मेरा बेटा है, और उसकी लाइफ के बारे में इन 2 दिन में मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा केवल एक घर के लिए अपनी लाइफ ख़त्म करने जा रहा है, जबकि मैं उसके लिए 1000 घर निछावर कर सकता हूँ। और जियांग फैंगमियान ने लैन चिरेन की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर लैन चिरेन, आप मेरे बेटे से एक घर की डिमांड कर रहे थे, मैं 1000 घर उसके नाम पर आपको दे सकता हूँ। मिस्टर लैन चिरेन, प्यार प्यार होता है, फिर चाहे वह अमीर का प्यार हो या फिर गरीब का प्यार हो। प्यार को प्यार की तरह ही अहमियत मिलनी चाहिए, फिर वह किसी भी तरह का प्यार हो। लेकिन मिस्टर लैन चिरेन, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, आप मेरे बेटे के प्यार को अमीरी गरीबी में तोल रहे थे, तो आज मैं आपको बताता हूँ, आप मुझसे गरीब हैं मिस्टर लैन चिरेन। आप केवल एक ऑफिस संभालते हैं और इस तरह के 1000 ऑफिस मेरे पास हैं। बोलिए, कौन से ऑफिस में चलना पसंद करेंगे? कुछ ऑफिसों को तो आज तक मैंने सही से देखा भी नहीं है, केवल मेरे वर्कर्स उन ऑफिसों को चलाते हैं। बोलिए मिस्टर लैंचिरेन, अब आप क्या कहना पसंद करेंगे? मिस्टर लैंचिरेन, यह मत सोचिए कि यह मैं आपको नीचा दिखाने के लिए कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ कि आप जिसको इस तरह पैरों की धूल समझ रहे हैं, वह कोई पैरों की धूल नहीं है, बस उसे अपनी जगह का नहीं पता था। लेकिन फिर भी मिस्टर लैंचिरेन, मैं हर बात को भूलकर लानवांजी को आपसे मांगता हूँ, अपने बेटे के लिए उसकी खुशियाँ आपसे मांग रहा हूँ। आप लानवांजी को मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि मैं अपने बेटे को ही नहीं, उसकी पूरी खुशियों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। चिरेन जो एकटक जियांग फैंगमियान की तरफ देख रहा था, उसने अभी एक पल भी अपने बेटे के साथ नहीं जिया है, लेकिन फिर भी वह उसके लिए उसके सामने हाथ जोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जिसने अपने बेटे को पाल कर यहाँ तक लेकर आया है, वह अपने बेटे के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं है। सिचैन जो चिरेन की तरफ देख रहा था, सिचैन ने कहा, इतना मत सोचिए डैड, उसे जाने दीजिए, उसकी खुशियाँ वहीं पर हैं। चिरेन ने कहा, नहीं सिचैन, मैं यह नहीं सोच रहा हूँ। एक रोज वांजी ने मुझसे कहा था कि देखना डैड, एक रोज आप हार जाएंगे और आप हार कर खुद मुझसे कहेंगे कि जाओ, जाओ अपने विंग के साथ।
मैं आज उसी दिन को याद कर रहा हूँ। वांजी ने कहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि प्यार जीत सकता है, अगर सच्चाई उसमें शामिल हो। तभी वहाँ पर एक नर्स आई और उस नर्स ने कहा, लान वांजी आप यहाँ पर हैं, हम कितनी देर से आपको ढूंढ रहे हैं। सिचैन ने कहा, अब उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला है। वह नर्स जो वांजी की तरफ देखने लगी थी, उस नर्स ने कहा, अबॉर्शन? लेकिन हम तो कोई अबॉर्शन कर ही नहीं रहे थे। हम तो वहाँ पर केवल उनकी जांच कर रहे थे। हमें उनके अल्ट्रासाउंड करने का और उनकी सारी जांच करने का ऑर्डर मिला था और हम वही कर रहे थे और हम उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाने के लिए आए हैं। हम कोई अबॉर्शन नहीं कर रहे थे उनका। पांजी और सिचैन जो अब चिरेन की तरफ देखने लगे थे, सिचैन ने कहा, डैड? चिरेन ने कहा, हाँ सिचैन, मैं उसका अबॉर्शन कराने के लिए यहाँ पर नहीं लाया था। भले ही मैं विंग से नाराज था, मैं उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानता हूँ, लेकिन वह मेरी फैमिली का हिस्सा है सिचैन, जो इस दुनिया में अभी नहीं आया है। और चिरेन ने वांजी की तरफ देखते हुए कहा, सिचैन तुम्हें क्या लगता है, यह सब करने के बाद मैं कभी वांजी से नजरें मिला पाता? नहीं, मैं कभी उससे नजरें नहीं मिला पाता और मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा जहां मैं अपने बच्चों से नजरें ना मिला पाऊं। और चिरेन ने जियांग फैंगमियान की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर जियांग फैंगमियान, मुझे हमेशा यह लगता था कि विंग के साथ रहकर वांजी खुश नहीं रहेगा, लेकिन अब जब वह खुश रह सकता है तो मैं उसे नहीं रोक सकता। आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। और चिरेन ने वांजी की तरफ देखते हुए कहा, वांजी हमेशा हैप्पी रहना और कभी कभी मुझसे भी मिलने आया करना। वांजी जिसकी आंखें भर चुकी थी, वांजी ने चिरेन के गले लगते हुए कहा, डैड मैं हमेशा आपके पास आया करूंगा। आपको अकेले नहीं छोड़ना था, तभी तो आपकी शर्तें पूरी कर रहे थे, वरना हम दोनों तो कब के यहाँ से जा चुके होते और आपको पता भी नहीं चलता। चिरेन जो वांजी को अपने गले से टाइट करके लगा चुका था। और चिरेन ने कहा, बच्चे होकर तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे थे, लेकिन मैंने बड़े होकर भी तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तभी वहां पर एक डॉक्टर आया और डॉक्टर ने विंग को इंजेक्शन लगाते हुए कहा, अब वह थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि उसे कुछ भी नहीं पता है, वह आप लोगों की सारी बातें सुन रहा होगा क्योंकि उसकी बॉडी केवल सुन है, वह बेहोश नहीं है। सभी जो विंग के पास आ चुके थे और आखिर विंग को गाड़ी में बिठाकर जैंग मैंसन के लिए ले जाने लगे। अभी जैंग मैंसन पहुंचे भी नहीं थे और विंग को होश आ चुका था। विंग जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा था। जियांग चैंग ने कहा, विभूषण तुम्हारी नींद खुल गई। बीइंग जो जियांग चैंग की तरफ एकटक देख रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जियांग चैंग उसका बड़ा भाई है। बीइंग जिसकी आंखें नम होने लगी थी, तभी जियांग फैंगमियान ने कहा, नहीं बच्चा, ऐसी आंखें नम नहीं करते हैं। आज तो खुशियों का दिन है, आज पहली बार हमारा बेटा हमें मिला है। यहाँ आओ मेरे पास, मेरे गले से लगो, मैं कब से तुम्हारे गले लगने का इंतजार कर रहा हूँ। और विंग जो जियांग फैंगमियान के गले से लग चुका था, उसे पता था कि जियांग फैंगमियान आज तक उसके लिए कितने पेन में थे। केवल वही नहीं, उसकी पूरी फैमिली उसके लिए कितना पेन में थी और वह जो उनके गले लगकर उनके पेन को समझ पा रहा था। तभी जियांग चैंग ने कहा, आशियान क्या डैड के ही गले लगते रहोगे, मेरे गले नहीं लगोगे? विंग जो अब जियांग चैंग के गले लग चुका था, विंग ने कहा, आशियान। जियांग चैंग ने कहा, हाँ तुम्हारा नाम आशियान है, यह नाम सीजे ने रखा था। और आखिर विंग जो आज पहली बार जियांग मैंसन पहुंच चुका था एक बेटे के रूप में, जहां पर डोर पर ही उसकी माँ और उसकी सीजे उसके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। और वह जो फूलों की बारिश के साथ विंग और वांची दोनों का ही वेलकम कर रहे थे क्योंकि जियांग चैंग ने बता दिया था कि अशियन की मैरिज हो चुकी है और वह अपनी लाइफ पार्टनर के साथ ही वहां पर आएगा। लेकिन अभी विंग 2 कदम आगे बढ़ा ही नहीं था। तभी मैडम यू ने विंग को टाइटली अपनी बाहों में कसते हुए कहा, मैंने पहले कहा था तुमसे जियांग चैंग, उसे यहाँ से कहीं भी मत भेजना, वह सच में मेरा बेटा है। पिंग जो अपनी माँ के गले से लग चुका था, जियांग चैंग जिसकी आंखें नम हो चुकी थी और वह जो अपनी माँ से कह रहा था, हाँ माँ मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, माँ जो कहती है सच कहती है। और विंग जो अपनी माँ से बाद में अपनी सिजे के गले से लगा, आज उसे अपनी पूरी फैमिली मिल चुकी थी, बहुत प्यार करने वाली फैमिली। और उस फैमिली को अपना खोया हुआ वह बच्चा मिल गया था जिसके लिए वह अपने माइंड को भी खो बैठे थे। खुशियाँ जो पूरी तरह से जियांग मैंसन में आ चुकी थी, रात हो चुकी थी और डिनर के बाद विंग और वांची को एक बहुत खूबसूरत रूम दिया गया और वह दोनों जो एक रूम में पहुंच चुके थे, लेकिन वांची का मुंह जो गुब्बारे की तरह फूल चुका था। विंग ने कहा, लंजा तुम्हें क्या हुआ है?
पाजी ने कहा, आप पूछ रहे हैं कि मुझे क्या हुआ है? मुझे तो अब तक आपको बहुत सारे घूंसे मार देने चाहिए थे और आपका यह मुँह ना पूरी तरह से लाल कर देना चाहिए था। पींग ने कहा, लंजा, अगर तुम्हारा मन कर रहा है मुझे पीटने का तो पीट सकते हो, मैंने कब तुम्हें रोका है? पाजी ने कहा, पीट ही तो नहीं सकता, तभी तो इस तरह गुस्सा दिखा रहा हूँ। मुझे बताइए, आप किससे पूछकर अपना हाथ डोनेट कर रहे थे? क्या आपने एक बार भी सोचा था कि मैं उस अकेले घर में क्या करता आपके बिना? आप मेरे लिए घर खरीद रहे थे? ऐसे घर खरीदते हैं? मुझ पर भरोसा करो लंजा, मुझ पर भरोसा करो। ऐसे भरोसा करूँ आप पर? आप अपनी जान देकर मेरे लिए घर खरीद रहे थे। मैं उस घर में जाकर रहता और बार-बार आपको याद करता। पीग ने कहा, लंजा, अगर केवल तुम्हारी और मेरी बात होती तो मैं उस घर को इस तरह नहीं खरीदता, लेकिन बात हमारे बच्चे पर आ गई थी और इसीलिए मुझे वह घर खरीदना ज़रूरी हो गया था। पांजी ने कहा, आपको क्या लग रहा है कि मैं ऐसे ही उस बच्चे को खोने देता? आपको लंजा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैं उस इंसान की जान ले लेता जो मेरे बच्चे को चोट पहुँचाता। आपको लंजा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और आप वह सब करने के लिए निकल गए। आपने सोचा क्या था? वांजी जो विंग पर बुरी तरह से बरस रहा था, लेकिन विंग जो केवल वांजी को देख रहा था। यह तो सच है, उसने बहुत बड़ी गलती की है और अगर अब तक वह अपना हाथ डोनेट कर देता तो शायद वह इस दुनिया में ही नहीं होता और अगर वह इस दुनिया में नहीं होता तो उसे तो पता ही नहीं चलता कि एक इतनी बड़ी फैमिली उसका इंतज़ार कर रही है। उसका इतने गुस्से वाला लंजा जो उसे बहुत प्यार करता है, वह उस पर इस तरह बिगड़ने वाला है। विंग आगे बढ़ा और विंग ने वांजी को टाइटली अपनी बाहों में कसते हुए कहा, आई एम सॉरी लंजा, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। पांजी ने कहा, अगर आपने सोचा भी तो देखना, मैं सच में आपका मुँह तोड़ दूँगा और पूरी तरह से लाल कर दूँगा। आपको पता है मुझे कितना गुस्सा आता है। पिंग ने वांजी के फेस को अपने हाथ में लेते हुए कहा, पता है मेरे लंजा को बहुत गुस्सा आता है। इसी गुस्से से डर कर ही तो मैंने मैरिज के लिए हाँ कर दी थी। मुझे डर था कहीं सच में मेरा मुँह लाल ना हो जाए। और विंग ने वांजी के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा, कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। और कहते हुए विंग ने जो वांजी के लिप्स पर एक सॉफ्ट सा किस किया। वांजी जो ब्लश करने लगा था, वांजी ने कहा, इस किस से काम नहीं चलेगा, मुझे और भी कुछ चाहिए। विंग ने कहा, लेकिन इस हालत में? वांजी ने कहा, कुछ भी नहीं होता है, अभी वह समय ही नहीं आया है जहाँ पर हम यह सब नहीं कर सकते। मुझे बहुत कुछ चाहिए आज की रात। पी ने कहा, क्या सच में? बांजी ने कहा, हाँ सच में, मुझे बहुत कुछ चाहिए आपसे। मैं आपसे आज की रात दूर नहीं रहना चाहता। और कहते हुए बांजी जो विंग के गले में अपनी बाहें डाल चुका था और विंग भी बांजी को संभाल चुका था और उसके लिप्स पर झुक चुका था। और विंग ने बांजी के लिप्स पर किस करना शुरू किया। यह किस जो बहुत सॉफ्ट था, लेकिन धीरे धीरे यह किस जो उन दोनों को बेड पर ले जा चुका था, एक दूसरे के किलोत उतारने पर मजबूर कर चुका था। और यह प्यार भरे दिन जो धीरे धीरे बीतने लगे थे, विंग और वांजी को अब दो फैमिली का प्यार मिल रहा था। यह दोनों फैमिली जो पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो चुकी थी। लंचरेन जो वांजी से मिलने के लिए जियांग मैंसन में आया करते थे और आखिर आज जियांग मैंसन में बहुत सारी हैप्पीनेस आ चुकी थी। वांजी ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया जिसका नाम जियांग युआन रखा गया। आजियांग मैंसन में बहुत सारी हैप्पीनेस थी, जहाँ पर लैन सिचेन और लैन चिरेन भी आए हुए थे। लैन चिरेन जो एकटक वांजी को देख रहे थे, जो अपने बेबी और विंग के साथ व्यस्त था। सिचेन ने कहा, क्या हुआ डैड, क्या देख रहे हो? चिरेन ने कहा, जानते हो सिचैन, मैंने वांजी के लिए कभी गलत नहीं सोचा, लेकिन आज मैं फिर भी उसके दिल में अपनी जगह ढूंढ रहा हूँ। मुझे लग रहा है जैसे मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। मैं भले ही मुझसे प्यार करता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने अपने दिल से मुझे निकाल दिया है। मैं उसके दिल में अपने लिए जगह नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मुझे उसके साथ ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। मुझे या तो उसे इस मैरिज को ही नहीं करने देना चाहिए था और अगर यह मैरिज हो गई थी तो मुझे विंग के सामने वह शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। उन शर्तों के कारण कई बार विंग की जान जाते हुए बची है और अगर उसकी जान चली जाती तो क्या होता? सिचैन ने कहा, इतना मत सोचिए डैड, पांजी आपसे बहुत प्यार करता है, बस उसे प्यार जताना नहीं आता है। वह प्यार केवल पिंक को ही जता सकता है, सबको नहीं जता सकता। आपको क्या लगता है कि वह मुझे उस प्यार को जताता है? नहीं, वह मुझे भी उस प्यार को नहीं जताता है, लेकिन मैं जानता हूँ वह मुझे भी बहुत प्यार करता है। चिरैन ने सिचैन की तरफ देखा। सिचैन ने कहा, हाँ डैड, मैं सही कह रहा हूँ, वह आपसे बहुत प्यार करता है, बस आपको उस प्यार को नहीं जता पाता है। अब चलिए, बहुत लेट हो रहा है, यहाँ के सारे काम खत्म हो चुके हैं। चिरैन ने कहा, हाँ अब हमें चलना चाहिए। और चिरैन और सिचैन जो जियांग फैमिली से विदा लेने लगी थी, लेकिन तभी वांजी चिरैन के पास आया और वांजी ने कहा,
डैड, अब भाई की मैरिज कर दीजिए क्योंकि अब आप अकेले नहीं रहेंगे अगर भाई की मैरिज हो जाएगी। चिरेन जो सिचन की तरफ देखने लगे थे, चिरेन ने कहा मैंने कब रोका है उसे मैरिज करने के लिए? वही मुझे कभी नहीं बताता है कि उसे भी कोई पसंद आ गया है। पांजी ने कहा डैड, अगर मैं आपको किसी का नाम बताऊं तो क्या आप उसके साथ भाई की मैरिज करेंगे? सिचन ने कहा वांजी क्या कर रहे हो? वांजी ने कहा हाँ डैड, आप करेंगे उसकी मैरिज भाई के साथ? चिरेन ने कहा मुझे बताओ वांजी, आखिर वह कौन है जिसके साथ तुम्हारा भाई मैरिज करना चाहता है? वांजी ने कहा डैड, हमारे घर में जो काम करती हैं उनकी जो बेटी है पेंचिंग, भाई उसे पसंद करते हैं। चिरन ने कहा वांजिया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है अमीर गरीब होने से, मैं बस उस इंसान के साथ अपने बच्चे का रिश्ता बांधना चाहता हूँ जिसे मेरा बच्चा पसंद करता है। अगर सिचैन उसे पसंद करता है तो मैं इस मैरिज के लिए तैयार हूँ। वांजी जो सिचैन की तरफ देखने लगा था और अपने पिता की तरफ देखने लगा था, सच में उनका माइंड पूरी तरह से चेंज हो गया है। और आखिर खुशियाँ जो जियांग मैंसन और लान मैंसन में बरोबर आ चुकी थी, आज सिचैन की मैरिज थी वैंचिंग के साथ और लान मैंसन में बहुत खुशियाँ मन रही थी। पांजी जो पूरी तरह से रेडी होकर नीचे हॉल की तरफ जा रहा था, तभी किसी ने उसे जोर से खींचा और अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम इतने खूबसूरत लग रहे हो और मैं नहीं चाहता कि मेरे इतने खूबसूरत लंजा पर किसी और की नज़र पड़े। और विंग जो बांजी को अपनी गोद में उठा चुका था, बांजी ने कहा मैं खूबसूरत सबको दिखने के लिए ही बना हूँ, आपके लिए नहीं बना हूँ। पिंग ने वांजी की तरफ नोटी नज़रों से देखते हुए कहा, लेकिन यह ब्यूटी केवल मेरे चखने के लिए है, पहले मैं इसे चखूंगा, उसके बाद कोई मेरी इस ब्यूटी पर नज़र डाल सकता है। और कहते हुए पिंग जो वांजी को लेकर उसके रूम में पहुंच चुका था, वांजी ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? अगर हमें किसी ने देख लिया तो? पिंग ने कहा कोई नहीं देखेगा लंजा, सब नीचे हॉल में जा चुके हैं, अब तो केवल हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, अब जल्दी से मुझे इस ब्यूटी को चखने दो। और कहते हुए पिंग जो वांजी के लिप्स पर किस करने लगा था, लेकिन तभी डोर पर नॉक हुई और बाहर वाले व्यक्ति ने कहा लान वांजी क्या आप अंदर हो? बाहर जो पिंग की सीजे थी, पिंग जो बहुत बुरी तरह से डर चुका था, वांजी ने कहा हाँ सीजे मैं यहीं पर हूँ, मैं रेडी हो रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। याली ने कहा थोड़ा जल्दी आ जाओ, बेबी रो रहा है। पांजी जो विंग की तरफ देखने लगा था जो पूरी तरह से उसके ऊपर है, पांजी ने धीमी आवाज में कहा जल्दी से हटिए, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन विंग जो वांजी को छोड़ने को तैयार नहीं था, वह एक किस किए बिना तो उसे नहीं छोड़ने वाला था। और विंग जो वांजी के लेस पर टूट पड़ा था, वांजी भी जैसे थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल चुका था। और वांजी को पूरी तरह किस करने के बाद विंग ने कहा चलो लंजा, हमारा बेबी हमारा इंतजार कर रहा है। वांजी ने कहा क्या जरूरत है आपको, बेबी इंतजार कर रहा है, आपको तो किस चाहिए ना। विंग ने कहा लंजा इस तरह से गुस्सा मत दिखाओ, जब तुम गुस्सा दिखाते हो तो और भी ज्यादा प्यारे लगते हो, और उसके बाद तो मेरा मन ही नहीं करता है तुम्हें छोड़ने के लिए, इसीलिए इस तरह गुस्सा मत दिखाओ, पाउट मत बनाओ और सीधा सीधा नीचे की तरफ चलो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें रास्ते से उठाकर फिर से वापस ले आऊं। वांजी ने कहा बहुत सेमलेस है। और कहते हुए वांजी जो डोर से बाहर जाने लगा, लेकिन विंग जो एक बार फिर से वांजी को खींचकर अपनी बाहों में भर चुका था और कहने लगा था लंजा तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, मेरा तो मन ही नहीं करता है तुम्हें छोड़ने के लिए जब तुम इस तरह रेडी होते हो। वांजी ने कहा ठीक है, मैं कल से रेडी होना ही बंद कर दूंगा, मैं सबसे पुराने पुराने फटे फटे से कपड़े निकालूंगा और उन्हें पहना करूंगा। विंग ने कहा लंजा मुझे तो सोचकर ही हंसी आ रही है, तुम तो उनमें और भी ज्यादा अडोरेबल नजर आओगे, फिर तो मेरा मन ही नहीं करेगा तुम्हें छोड़ने के लिए। पांजी ने कहा तो मैं क्या करूं, मैं बिना कपड़ों के घूमूं? विंग ने कहा लंजा बिना कपड़ों के मत घूमना, क्योंकि फिर तो मैं तुम्हें छोड़ने ही नहीं वाला हूँ। पांजी ने अपने पैर पटके और कहा आप बहुत सेमलेस हो। और कहते हुए वांजी जो वहां से जा चुका था, विंग जो खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और कह रहा था तुम सच में मेरी डेस्टिनी में लिखे हुए थे, वरना मेरी कहाँ ऐसी हैसियत थी जो मैं तुम्हें पा पाता। यह इनोसेंट, यह ब्यूटी और यह सबसे साफ दिल वाला इंसान सच में मुझे कहाँ पर मिलता। आई लव यू लंचा, आई लव यू सो मच। और कहता हुआ विंग जो वांजी के पीछे हो चुका था। तो चलिए फ्रेंड, आज का यह पार्ट और यह स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। यह स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। तो मिलते हैं किसी अदर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।